नमस्ते, मैं मुकेश चंद्र गौर कोलकाता से। अभी हम रैशनल नंबर के थर्ड वीडियो है। इसमें आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से रैशनल नंबर का थर्ड वीडियो आज इसमें क्या सीखेंगे। तो ऐड ए पॉजिटिव नंबर विद ए नेगेटिव नंबर और वाइस वर्सा। तो इसमें पहले ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? एक रैशनल नंबर के साथ दूसरा रैशनल नंबर ऐड करना पड़ेगा। तो क्या देखने हैं रैशनल नंबर में? सबसे पहले देखना पड़ता है जिन दोनों नंबर्स को ऐड करने, दोनों नेगेटिव रैशनल नंबर्स हैं, दोनों पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं, या एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है दूसरा नेगेटिव रैशनल नंबर। पहले तो इसको देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। तो पहला है पॉजिटिव 8 ओवर नेगेटिव 11। तो इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का साइन अलग अलग है। न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर नेगेटिव है। तो ये एक नेगेटिव रैशनल नंबर हो गया। और इसका 1/11, इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का सेम साइन है, दोनों पॉजिटिव है। उसका मतलब एक नेगेटिव रैशनल के साथ एक पॉजिटिव रैशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं। तो अब ये पहला हो गया। अब देखना पड़ेगा दूसरा डिनोमिनेटर में किसी का डिनोमिनेटर में नेगेटिव का साइन है कि नहीं। अगर कोई डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, यानी नेगेटिव का साइन डिनोमिनेटर से हटा के न्यूमरेटर के आगे ले आना होगा। उसके लिए -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहला जो रैशनल नंबर है 8/11, इसका डिनोमिनेटर नेगेटिव है, लेकिन दूसरे वाले का डिनोमिनेटर 11 वो पॉजिटिव है। तो दूसरे वाले को छोड़ के पहले वाले को जो नेगेटिव 11 है, इसको नेगेटिव 11 को पॉजिटिव 11 में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? वी फर्स्ट एक्सप्रेस 8/11 एज ए रैशनल नंबर विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। वी हैव 8/11 इक्वल टू, अब हम एक नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए दूसरे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -11 इंटू -1, और उसी जिस -1 से डिनोमिनेटर को किया उसी -1 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे में डिनोमिनेटर में क्या होता है वो देखते हैं। तो नंबर है 11 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा 11। अब 11 के आगे माइनस का साइन होगा या नहीं होगा? तो जिन दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया दोनों ही नेगेटिव इंटीजर्स है, यानी दोनों का साइन सेम है। अब हम मल्टीप्लिकेशन में एक नेगेटिव नंबर को अगर दूसरे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट के आगे माइनस का साइन नहीं होगा, तो मैंने नहीं दिया। ऊपर में क्या होगा? 8 इंटू 1 कितना मिलेगा? 8। अब 8 के आगे माइनस का साइन होगा या नहीं होगा? तो एक पॉजिटिव नंबर था, दूसरा नेगेटिव नंबर था, यानी जिन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया उनका साइन अनलाइक साइन है। एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है। ऐसे में जो प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट के आगे माइनस का साइन देना होगा, तो मैंने दे दिया। तो अब इसमें क्या हो गया कि वो जो माइनस का साइन जो कि डिनोमिनेटर के साथ था, अब वो न्यूमरेटर के आगे आ गया, डिनोमिनेटर मेरा पॉजिटिव हो गया। अब हम अपना एडिशन का काम कर सकते हैं। तो हमें मिला था 8/11, इसके साथ ऐड करना था 1/11, जिसको कि हमने बना दिया -8/+11 प्लस 1/+11 पहले से ही था। अब हमें क्या देखना पड़ेगा? अब हमें देखना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि डिनोमिनेटर मेरा दोनों पॉजिटिव हो गया, लेकिन अभी तक मैंने नंबर की तरफ नहीं देखा था। अब मैं पहली बार नंबर की तरफ देखूंगा कि डिनोमिनेटर में मुझे क्या मिलता है। तो मैं देख रहा हूँ कि दोनों डिनोमिनेटर सेम है और वो है 11, यानी 11 कॉमन डिनोमिनेटर है। तो मैंने डिनोमिनेटर में 11 ले लिया। अब न्यूमरेटर में क्या आएगा? न्यूमरेटर में आएगा -8 और -8 के साथ ऐड करेंगे +1, तो -8 + 1। अब -8 + 1 का मतलब क्या होता है? क्योंकि हम एक नेगेटिव रैशनल नंबर के साथ एक पॉजिटिव रैशनल नंबर ऐड कर रहे हैं। जो दो रैशनल नंबर ऐड कर रहे हैं दोनों पॉजिटिव नहीं है, दोनों नेगेटिव भी नहीं है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। ऐसे में न्यूमरेटर में जो भी मिलेगा उसको माइनस करना पड़ेगा, A- करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें माइनस करना पड़ेगा उसके मतलब माइनस कैसे होगा? 8 - 1 कितना होता है? 7 के आगे माइनस का साइन होगा कि नहीं होगा? तो चूंकि हमने 8 - 1 से किया, 8 में आगे माइनस का साइन था, तो 8 - 1 करके जो मिलेगा उसके आगे भी माइनस का साइन देना होगा। तो 8 - 1 मैंने 7 होता है, तो 7 के आगे मैंने माइनस का साइन दे दिया। तो -7 और +11 तो ये मेरा आंसर हुआ। इन दोनों को जोड़ के मेरे को ये मिला। तो हमने यहाँ से क्या सीखा? हमने यहाँ से सीखा सबसे पहले तो जब ऐड करेंगे दो रैशनल नंबर जब ऐड करेंगे, पहले तो चेक करना कि दोनों नेगेटिव रैशनल नंबर है, यानी एक नेगेटिव रैशनल नंबर के साथ दूसरा नेगेटिव रैशनल नंबर ऐड कर रहे हैं, या एक पॉजिटिव रैशनल नंबर के साथ दूसरा पॉजिटिव रैशनल नंबर ऐड कर रहे हैं, या फिर एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है। हमने यहाँ पे पाया एक नेगेटिव रैशनल नंबर के साथ एक पॉजिटिव रैशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं। दूसरा है दोनों का डिनोमिनेटर पॉजिटिव है कि नहीं। तो हमने पाया कि एक का डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, दूसरा
दूसरे का नेगेटिव है, तो जिसका नेगेटिव था उसको पॉजिटिव बना लिया। अब हम देख रहे हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है, तो हमने पाया दोनों के डिनोमिनेटर सेम है और 11 है, तो कॉमन डिनोमिनेटर ले लिया। अब न्यूमरेटर में क्या होगा, क्योंकि हम एक नेगेटिव है और एक ऐड कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्ट होगा, सेम साइन ऐड होगा, अनलाइक साइन सब्ट्रैक्ट होगा। अब सब्ट्रैक्ट में इसमें 8 - 1 और 1 के आगे माइनस का साइन। अब इसको आते हैं यहाँ पे -7 ओवर -15 के साथ ऐड करेंगे -8 ओवर +15। तो हम देखते हैं कि दोनों है क्या है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव है, या एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। तो हमें ये तो पहले देखना पड़ेगा। दूसरा बात है कि डिनोमिनेटर देखना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर कोई नेगेटिव है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे क्या पाया कि एक डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, दूसरा डिनोमिनेटर नेगेटिव है, पहला वाला नेगेटिव है, दूसरा वाला पॉजिटिव है। तो जो नेगेटिव डिनोमिनेटर है सबसे पहले तो उसको पॉजिटिव डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करो, उसके बाद आगे की सोचेंगे। तो वी फर्स्ट एक्सप्रेस -7 ओवर -15, जो खासकर डिनोमिनेटर की तरफ देख रहे हैं कि ये डिनोमिनेटर मेरा नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर को जो होगा तो वी फर्स्ट एक्सप्रेस -7 ओवर -15 एज ए रैशनल नंबर विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। इसके लिए मेरे को क्या पड़ेगा, इस 15 के आगे नेगेटिव साइन हटाने के लिए इसे एक दूसरे किसी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने का, वो कि -1 है। हमने -15 को -1 से मल्टीप्लाई किया और सेम उसी नंबर से न्यूमरेटर को भी, न्यूमरेटर में -7 है उसको भी मल्टीप्लाई किया। अब क्या होगा, नंबर में मल्टीप्लाई किया 15 × 1 कितना मिलेगा 15 के आगे माइनस का साइन होगा या नहीं होगा। तो जो दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई किए दोनों नेगेटिव है, दोनों का साइन सेम है। तो एक नेगेटिव नंबर को जब दूसरे नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट जो आएगा वो प्रोडक्ट के आगे माइनस का साइन देने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। तो 15 के आगे माइनस का साइन हमने नहीं दिया है। ऊपर में -7 के साथ 1 मल्टीप्लाई किया, 7 × 1 का कितना होगा 7। अब 7 के आगे माइनस का साइन होगा या नहीं होगा। तो जो नंबर को मल्टीप्लाई किया दोनों नेगेटिव है, दोनों यानी नेगेटिव ए इंटू नेगेटिव बी किया है। ऐसे में प्रोडक्ट के आगे नेगेटिव का साइन नहीं होगा, तो हमने नहीं दिया। तो ये मेरा नेगेटिव, तो नेगेटिव का साइन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से हट गया। जो तो पहले था -7 ओवर -15, अब वो हो गया है +7 ओवर +15, यानी मेरा डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया। अब हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो हम ऐड करेंगे -7 ओवर -15 के साथ ऐड करेंगे -8 ओवर +15। अब इसको हमने चेंज करके ये नया रूप दे दिया, तो इसको ऐड करेंगे। तो इसको -7 ओवर -15 को रिप्लेस करके हमने लिखेंगे +7 ओवर +15 और इसके साथ ऐड करेंगे -8 ओवर 15। अब हम डिनोमिनेटर में आते हैं। डिनोमिनेटर में हमने देखा कि दोनों नंबर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर 15 है, यानी 15 कॉमन डिनोमिनेटर है, तो 15 कॉमन डिनोमिनेटर में ले लिया। अब न्यूमरेटर में क्या है कि न्यूमरेटर में हमें ऐड करना है, पहला फर्स्ट न्यूमरेटर है 7, उसके बाद प्लस साइन देंगे और उसके बाद -8। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि 7 और 8 के बीच में एक बार प्लस का साइन है, एक बार माइनस का साइन है। रूल्स बोलता है कि दो नंबर के बीच में कोई एक साइन रहना चाहिए, या फिर प्लस रहना चाहिए या फिर माइनस रहना चाहिए। लेकिन प्लस और दोनों माइनस होगा, दोनों होगा, तो कैसे करेंगे। तो इसमें रूल्स ये है कि प्लस का साइन रिमूव हो जाएगा और नेगेटिव का साइन रहेगा। यानी जब दो नंबर के बीच में प्लस और नेगेटिव दोनों साइन रहेंगे तो प्लस रिमूव हो जाएगा, माइनस रहेगा। तो प्लस को हटा दिया, माइनस रहा। यानी जो पहले 7 + -8 था वो अभी 7 - 8 हो गया, 7 - 8 ओवर 15। और अब क्या होगा, अब इसमें से लेस होगा 7 - 8। कैसे होता है 7 - 8 को, 7 - 8 से हो नहीं सकता। या तो हमको मालूम है कि 7 - 8 का -1 होगा। और अगर हम किसी दूसरे तरीके से करना चाहते हैं कि 8 - 7 करेंगे तो उसको मेरे को नेगेटिव का साइन रख के एक ब्रैकेट लेना होगा, पैरेंथेसिस के अंदर में हम ग्रेटर नंबर पहले लिखेंगे, माइनस का साइन देंगे, स्मॉलर नंबर लिखेंगे। अब यहाँ पे 8 ग्रेटर नंबर है और 7 स्मॉलर नंबर है, तो 8 - 7 किया तो 8 - 7 कितना मिला 1, और ब्रैकेट के अंदर से 1 और ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन यानी -1, तो -1 ओवर 15 ये मेरा आंसर हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि एक डिनोमिनेटर नेगेटिव था, एक डिनोमिनेटर पॉजिटिव था, तो नेगेटिव डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर लिया। अब फिर जब ऐड करने जाएंगे सेम डिनोमिनेटर है, कॉमन डिनोमिनेटर लिया, और न्यूमरेटर में जो फर्स्ट न्यूमरेटर प्लस सेकेंड न्यूमरेटर बीच में दो साइन थे, एक प्लस था एक माइनस था, प्लस को हटा दिया, माइनस दिया। अब उसका डिफरेंस लिया। डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि जब हम एक पॉजिटिव के नंबर के साथ, यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव नंबर के साथ एक नेगेटिव नंबर ऐड कर रहे हैं, तो जो नंबर ऐड कर रहे हैं दोनों का साइन अलग अलग है, एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है। ऐसे में न्यूमरेटर में क्या होगा, न्यूमरेटर में a - b होगा, यानी सब्ट्रैक्ट होगा। अब वो सब्ट्रैक्ट कैसे नंबर मिलेंगे उस हिसाब से सब्ट्रैक्ट होगा। अगर 8 - 7 होता तो डायरेक्टली 1 हो जाता, चूँकि 7 - 8 है यानी पॉजिटिव न्यूमरेटर कम है, नेगेटिव
न्यूमरेटर ज़्यादा है तो हमें माइनस का साइन आया यहाँ पे, लेकिन कुछ भी होगा सबट्रैक्ट होगा। जो दो नंबर हमने अभी तक प्रैक्टिस किया, जो हम उसमें हमने देखा कि एक पॉजिटिव था, दूसरा नेगेटिव था, तो ऐसे में क्योंकि ऐसे में न्यूमरेटर में जो भी नंबर्स मिलेंगे उनमें a माइनस बी हो जाएगा। a प्लस, अच्छा आगे का देखते हैं। अभी -5 ओवर +9 प्लस -1 ओवर +9 ऐड करना पड़ेगा। ये इसमें क्या हम देखते हैं कि इस पहले वाले का न्यूमरेटर नेगेटिव और डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, दूसरे वाले का भी न्यूमरेटर नेगेटिव डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो उसका मतलब दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब जो दो नंबर हम ऐड कर रहे हैं दोनों का साइन सेम है, या दोनों ही नेगेटिव नंबर्स हैं। अगर दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं तो न्यूमरेटर क्या होगा, न्यूमरेटर में a प्लस बी हो जाएगा। अगर अलग अलग हो तो a माइनस बी हो जाएगा। अगर सेम है तो a प्लस बी होगा, यानी दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो भी न्यूमरेटर a प्लस बी, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो भी न्यूमरेटर a प्लस बी, लेकिन एक प्लस है एक माइनस है तो a माइनस बी हो जाएगा न्यूमरेटर में। तो चलो देखते हैं। तो डिनोमिनेटर पहले से ही पॉजिटिव है तो वो वाला स्टेप जरूरत नहीं है। अब कॉमन डिनोमिनेटर 9 ले लिया और फर्स्ट न्यूमरेटर के साथ सेकंड न्यूमरेटर ऐड करेंगे। अब एडिशन कैसे होगा, तो ये एक नेगेटिव रैशनल नंबर के साथ दूसरा नेगेटिव रैशनल नंबर ऐड कर रहे हैं। नंबर्स क्या है, 5 + 1 कितना होता है 6, और 6 के आगे माइनस का साइन होगा कि नहीं होगा। तो 6 कहाँ से मिला, एक नेगेटिव रैशनल नंबर को दूसरे नेगेटिव रैशनल नंबर के साथ ऐड करके मिला, तो उसका मतलब 6 इज़ द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर्स, तो उसके आगे माइनस का साइन देना जरूरी है। तो कि दिस इज द सम ऑफ 2 नेगेटिव रैशनल नंबर्स, तो 6 के आगे माइनस का साइन दे दिया। डिनोमिनेटर में 9 है। अब हम देखते हैं कि दोनों नंबर 3 से डिविजिबल हैं, तो 6 को 3 से डिवाइड करके 2 मिला। अब 2 के आगे माइनस का साइन होगा या नहीं होगा, तो जो क्योंकि यहाँ पे था माइनस का साइन था तो यहाँ पे भी होगा। अब 9 को 3 से डिवाइड करके 3 होगा, 3 लिखेंगे, तो 9 तो पॉजिटिव है, तो हमें ये दो नंबर्स ऐड करके क्या मिला, -2 ओवर +3। और हमने यहाँ से क्या सीखा, अगर दो नेगेटिव नंबर्स को आपस में ऐड करें तो उसका न्यूमरेटर a प्लस बी हो जाएगा, यानी ऐड हो जाएगा। और आगे में जो नंबर प्रैक्टिस किया था उसका एक पॉजिटिव जो है, दूसरा नेगेटिव था, तो उसके जो न्यूमरेटर्स थे उसमें a माइनस बी हुआ था। अब इसमें देखते हैं, ऐड करना पड़ेगा नेगेटिव रैशनल नंबर 2/3 के साथ दूसरा नेगेटिव रैशनल नंबर 4/3। और अगर इसमें तो इसको कैसे रीड करेंगे, इसको नेगेटिव रैशनल नंबर, क्योंकि डिनोमिनेटर के आगे में माइनस का साइन नहीं है, न्यूमरेटर के आगे भी नहीं है, तो कैसे रीड करेंगे, नेगेटिव रैशनल नंबर 2/3, और इसके साथ ऐड करेंगे नेगेटिव रैशनल नंबर 4/3। तो ऐसे में हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर में क्या है, एक डिनोमिनेटर पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। तो हमने तो वो सीख लिया कि डिनोमिनेटर को शिफ्ट कर सकते हैं। अब इसमें सीधा पकड़ेंगे, सीधा डिनोमिनेटर को यहाँ से हटा के उसमें लिख देंगे। तो ये मेरा था, पहले था नेगेटिव रैशनल नंबर 2/3 और उसके साथ ऐड करेंगे 4/3, और इसको कैसे लिखेंगे, इस 2 का साइन, माइनस का साइन यहाँ से हटा के न्यूमरेटर 2 के आगे लिख देंगे। तो नेगेटिव का साइन नंबर से आगे से हटा के, वहाँ से हटा के नंबर न्यूमरेटर के आगे लिख दिया, लेकिन डिनोमिनेटर के आगे नहीं लिखेंगे, हमेशा यहाँ से हटाएंगे तो न्यूमरेटर के आगे लिखेंगे। तो ये मेरा न्यूमरेटर -2/3 हो गया। और इसमें भी नेगेटिव का साइन डिनोमिनेटर से हटा के न्यूमरेटर के आगे कर देंगे। जो पहले था 4/3, अब वो हो गया -4/3। अब मेरा दोनों डिनोमिनेटर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। तो कॉमन दोनों डिनोमिनेटर क्या है, 3 है, तो 3 का कॉमन डिनोमिनेटर है, तो कॉमन डिनोमिनेटर 3 ले लिया। अब न्यूमरेटर में क्या होगा, न्यूमरेटर में क्या हो रहा है, एक नेगेटिव नंबर के साथ दोनों ही नेगेटिव रैशनल नंबर है, तो दोनों का साइन सेम है, तो दोनों का साइन सेम होगा तो न्यूमरेटर क्या होगा, a प्लस बी होगा। तो a प्लस बी में इसमें क्या है, 2 + 4 कितना होता है 6, और 6 के आगे माइनस का साइन, क्यों माइनस का साइन होगा, क्योंकि एक नेगेटिव 6 इज़ द सम ऑफ 2 नेगेटिव रैशनल नंबर। तो कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन दिया, ब्रैकेट लिया, ब्रैकेट के अंदर इन दोनों नंबर को लिख देंगे 2 + 4। 2 + 4 से कितना मिलता है, ब्रैकेट के अंदर से मिला है 6, और ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन, उसका मतलब -6/3। अब हम देखते हैं कि 6 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 6 को 3 से डिवाइड किया, कितना मिला, 2 मिला। 2 के आगे माइनस का साइन होगा या नहीं होगा, तो जिन दोनों नंबर को डिवाइड किया उनमें से डिविडेंड नेगेटिव था, डिवाइजन पॉजिटिव था, यानी जिन दो नंबर को a को b से डिवाइड किया उसमें से एक नेगेटिव एक दूसरा पॉजिटिव था, तो दोनों के साइन सेम नहीं है। दोनों का साइन सेम नहीं है तो डिविजन से जो रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट के आगे माइनस का साइन देना होगा। तो हमने -2 के आगे माइनस का साइन दे दिया, तो ये हमारा ऐड हो गया। अब हम हाउ टू ऐड 2 रैशनल नंबर्स विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, तो दो हमें -2/5 + 5/6, तो इसमें क्या है कि ये पहला वाला नेगेटिव रैशनल नंबर है, दूसरा वाला पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो इसमें एक नेगेटिव रैशनल नंबर के साथ एक पॉजिटिव रैशनल नंबर ऐड कर रहे हैं। ऐसे में क्या होगा, इसके न्यूमरेटर में a - b हो जाएगा।
तो लेकिन गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी, तो वो वहाँ पे डिनोमीटर में क्या है 5 और 6 है और दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो नेगेटिव करने तो नेगेटिव वाला यहाँ पे वो काम नहीं होगा। तो 5 और 6 क्या है, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का एलसीएम कितना होता है 30 होता है, तो 5 × 6 का 30, तो यहाँ पे 30 लिख दिया। अब न्यूमेटर में क्या होगा, तो 5 को 30 करने के लिए कॉमन मल्टीप्लायर क्या चाहिए, × 6 चाहिए, तो उसका न्यूमेटर -2 × 6 होगा, -2 × 6 होगा, प्लस का साइन दिया। अब 6 को 30 करने के लिए क्या चाहिए, × 5 चाहिए, तो इसको न्यूमेटर को भी 5 × 5 किया। अब यहाँ से क्या मिला, 2 × 6 का 12 और 12 के आगे माइनस का साइन और प्लस दिया। अब यहाँ पे 5 × 5 का 20, तो यहाँ पे 12 के आगे माइनस का साइन क्यों होगा, क्योंकि जो दो नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसमें उनके एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, इसलिए प्रोडक्ट के आगे माइनस का साइन देना होगा, तो दे दिया। अब इसमें क्या होगा, अभी चूंकि एक नेगेटिव नंबर को साथ एक पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहा हूँ तो न्यूमेटर में a - b होगा। a - b यहाँ पे क्या होगा, 25 - 12 कितना होता है 13, तो 13/30, और ये मेरा आंसर होगा क्योंकि ये फर्दर रिड्यूस नहीं होगा। अब आते हैं, अब ऐड करेंगे पॉजिटिव 17/-5 प्लस -19/+10, यानी इसमें एक ये नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव रैशनल नंबर हैं, यानी एक नेगेटिव रैशनल नंबर के साथ दूसरा नेगेटिव रैशनल नंबर ऐड कर रहे हैं। ऐसे में न्यूमेटर में क्या होगा, न्यूमेटर a+b होगा। तो लेकिन कैसे आगे स्टेप क्या होगा, पहले डिनोमीटर में देखते हैं, ये वाला नेगेटिव डिनोमीटर है तो पहले तो नेगेटिव डिनोमीटर को पॉजिटिव डिनोमीटर करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में जैसे किया, नहीं तो नेगेटिव का साइन डिनोमीटर से हटा के न्यूमेटर के आगे कर देंगे। तो ये हमने नेगेटिव का साइन 5 से हटा के 17 के आगे लिख दिया, तो ये मेरा -17/+5 हो गया, और ये पहले से ही डिनोमीटर इसका पॉजिटिव था, तो इसमें अब हो गया। अब हमें डिनोमीटर, अब तो हमने खाली साइन देखा था, अब हम नंबर्स की देखेंगे। तो डिनोमीटर में एक में मिला 5, एक में मिला 10। 5 और 10 में क्या रिलेशन है, फैक्टर मल्टीपल का रिलेशन है, तो यानी बड़े नंबर 10 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। अगर हाँ कर सकते हैं तो उन दोनों डिनोमीटर में फैक्टर मल्टीपल का रिलेशन है। अगर फैक्टर मल्टीपल का रिलेशन होगा तो क्या होगा, तो जो मल्टीपल है वही एलसीएम होगा। तो यहाँ पे अलग से मेरे को एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, यानी 5 × 10 करके 50 एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। जो 10 है यही एलसीएम है। एलसीएम किसको कहते हैं, वो लोएस्ट नंबर जिसको हम दोनों नंबर से दोनों डिनोमीटर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 10 को 10 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 10 को 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, इसीलिए 10 इसका यहाँ पे 10 मेरा एलसीएम होगा, 10 ही एलसीएम है। आगे में क्या था, तो वो लाइक फ्रैक्शन था, उसकी बात छोड़ देंगे। तो ये मेरा हो गया, तो अब हाँ, तो एलसीएम मेरा क्या हो गया 10। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐसे फैक्टर मल्टीपल में ये -19/+10 इस फ्रैक्शन को अभी छोड़ देते हैं, लेकिन जिसके डिनोमीटर 5 है उसको डिनोमीटर में 10 कर देते हैं। 10 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, × 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डिनोमीटर 5 × 2 का 10 कर दिया, और डिनोमीटर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -17 × 2 का -34 मिल गया। अब ये दोनों लाइक फ्रैक्शन में लाइक रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गए। तो लाइक रैशनल नंबर माने दो रैशनल नंबर जिनके डिनोमीटर सेम है, दोनों डिनोमीटर पॉजिटिव है। तो ये मेरे कॉमन डिनोमीटर 10 ले लिया। अब न्यूमेटर में क्या होगा, न्यूमेटर में एक नेगेटिव रैशनल नंबर के साथ दूसरा नेगेटिव रैशनल नंबर ऐड कर रहे हैं, ऐसे में न्यूमेटर a+b होगा। तो a+b कैसे होगा, तो a+b होगा, दोनों नेगेटिव रैशनल नंबर्स हैं, यानी a+b ऐड करके जो नंबर मिलेगा उसके आगे माइनस का साइन देना होगा। तो एक ब्रैकेट के अंदर में मैंने a+b लिख दिया, यानी 34 + 19, और ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन, क्योंकि यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो माइनस, उसके आगे माइनस का साइन होगा। क्यों माइनस का साइन होगा, कि दिस इज द सम ऑफ 2, एक नेगेटिव रैशनल नंबर के साथ दूसरा एक नेगेटिव इंटीजर के साथ दूसरा नेगेटिव इंटीजर ऐड कर रहे हैं, तो इज द सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स। तो उसको शो करने के लिए जो सम होगा उसके आगे माइनस का साइन देना होगा। तो 34 + 19 करके मेरे को 53 मिला, 53 के आगे माइनस का साइन। तो ये मेरा आंसर इन दोनों को ऐड कर दिया, -53/10। अब आगे दो मिक्स फ्रैक्शन ऐड करना है, वो मिक्स फ्रैक्शन में भी एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है। आगे यानी एक नेगेटिव नंबर के साथ एक नेगेटिव रैशनल नंबर के साथ दूसरा एक पॉजिटिव रैशनल नंबर ऐड कर रहे हैं। ऐसे में न्यूमेटर क्या होगा, a-b होगा। अभी तो खैर काफ़ी दूर है a-b तक पहुंचने में, उसके पहले क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। तो यहाँ पहले तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लेकिन इसमें चूंकि मिक्स फ्रैक्शन है तो इसमें हम कुछ और तरीके भी अप्लाई कर सकते हैं। या तो इम्प्रॉपर
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। 3 × 4 12, 12 + 1 13 और 14। लेकिन मैं इस प्रोसेस को थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ, मैं इसको ब्रेकअप कर दूंगा। तो ब्रेकअप करने से मेरा कोई जो है मेरा काम आसान हो जाएगा। इम्प्रॉपर बड़े बड़े नंबर्स मेरे पास नहीं आएंगे, छोटे छोटे नंबर्स में मेरा काम हो जाएगा। तो इसमें क्या करना पड़ता, तो ये एक नेगेटिव मिक्स फ्रैक्शन है। नेगेटिव मिक्स फ्रैक्शन में दो पार्ट होते हैं, एक होल नंबर 3 है और दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट 1/4 है। तो जब इसको सेपरेट करेंगे, चूँकि इसके नंबर के आगे नेगेटिव पर साइन है, तो इसको जब अलग अलग करेंगे, यानी 3 को अलग करेंगे, 1/4 को अलग करेंगे, तो दोनों के आगे माइनस का साइन होना चाहिए। तो क्योंकि ये नेगेटिव है तो किसी न किसी नंबर से ये लेस होगा। तो मैंने जब 3 को अलग किया, 3 के आगे माइनस का साइन लिखा, ये जो 1/4 फ्रैक्शन है उसके आगे भी माइनस का साइन लिखा। अब इसको अब प्लस का साइन दिया। अब इसको जब अलग करेंगे, चूंकि इस नंबर के आगे प्लस का साइन है, तो इसको जब सेपरेट करेंगे, 2 को अलग करेंगे, 5/6 को अलग करेंगे, तो दोनों के आगे प्लस का साइन होना चाहिए। तो यहाँ पे प्लस दिया, 2 लिखा, और जब इसको अलग 5/6 को जब अलग किया तो उसके आगे भी एक प्लस का साइन डाल दिया। ये जो नेगेटिव मिक्स फ्रैक्शन होगा उसको जब अलग करेंगे तो दोनों के आगे नेगेटिव का साइन होना चाहिए, और अगर पॉजिटिव है तो जब दोनों को अलग करेंगे तो दोनों के आगे पॉजिटिव का प्लस का साइन होना चाहिए। तो दे दिया। अब यहाँ पे नेगेटिव 3 है, इधर में +2 है, तो उसका मतलब क्या होगा, मेरे पास -1 हो जाएगा। ठीक है, -3 + 2। तो ये कैसे होगा, 3 - 2 का 1 और 1 के आगे माइनस का साइन हो गया। अब इधर में मेरे को क्या मिला, ये मेरे को मिला पॉजिटिव रैशनल नंबर 5/6, और इसमें से लेस करना पड़ेगा नेगेटिव रैशनल नंबर 1/4। अब डिनोमिनेटर में क्या है, 6 और 4 है, और दोनों डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। इन दोनों का एलसीएम कितना होता है, एलसीएम 12 होगा, तो 6 और 4 का। अब यहाँ पे 12 लिख दिया। अब 6 को 12, हाँ, अब इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस का साइन है, अगर इस माइनस का साइन को हटाना चाहते हैं, मुझे यह माइनस का साइन नहीं चाहिए, तो माइनस का साइन अगर नहीं चाहिए तो वहाँ पे माइनस का साइन हटा के वहाँ पे प्लस दे दो। अब प्लस तो दे दिया, अब उस माइनस का साइन कहाँ जाएगा, उसको न्यूमरेटर के आगे लिख दो। तो न्यूमरेटर 1 है, 1 के आगे माइनस का साइन दे दिया। अगर इस माइनस को हटाना चाहते हैं, दो फ्रैक्शन के बीच में अगर माइनस का साइन हटाना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे 5/6 है, 1/4 है, बीच में माइनस का साइन हटा दें, तो उस माइनस का साइन हटा के वहाँ पे प्लस दे दो, और उस माइनस के साइन को न्यूमरेटर के आगे लिख देना। कौन से न्यूमरेटर के, जिस सेकेंड वाले के पास, पहले वाले के नहीं। ये तो नेगेटिव साइन किसको शो होगा, 1/4 के साथ, तो यहाँ पे 1 के आगे नेगेटिव का साइन दे दिया। ऐसे में मुझे दोनों के बीच में प्लस का साइन मिल गया। तो अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे -1 प्लस जैसा वैसा तो है। अब डिनोमिनेटर में 6 और 4 का एलसीएम मिला 12 दिख गया डिनोमिनेटर में। अब न्यूमरेटर में क्या होगा, अब 6 को 12 करने के लिए इंटू 2 चाहिए, इसका न्यूमरेटर 5 × 2 होगा, प्लस का साइन देगा। अब यहाँ पे 4 को 12 करने के लिए इंटू 3 चाहिए, तो और उसका न्यूमरेटर 1 है, तो क्या होगा, नंबर मिला 3 × 1 का 3, और 3 के आगे माइनस का साइन। क्यों, 4 इसका कॉमन मल्टीप्लायर है 3, तो 3 × 1 पॉजिटिव 3 × -1 का रिजल्ट में 3। अब इसमें तो इसमें आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, 5 × 2 का 10, और यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों साइन है, तो प्लस को हटा दिया, प्लस का हटा के सिर्फ खाली -3 रहेगा। तो अभी यहाँ पे क्या है, 10 - 3 का 7/12 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, एक नेगेटिव नंबर के साथ एक पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हैं, तो ऐसे में ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में 12 लिखना पड़ेगा, और न्यूमरेटर में यहाँ पे -1 × 12 का -12 के साथ पॉजिटिव 7 ऐड करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, क्यों यहाँ पे इसके कर रहे हैं, क्योंकि एक नेगेटिव के साथ दूसरा पॉजिटिव, एक नेगेटिव नंबर के साथ एक पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर में a-b होगा। तो यहाँ पे a-b कैसे होता है, तो इस तरह से होता है। तो अब यहाँ ब्रैकेट में से 12 - 7 का 5 निकला, और 5 के आगे माइनस का साइन, तो और डिनोमिनेटर में 12, ये फर्दर रिड्यूस नहीं होगा, तो -5/12 मेरा आंसर हो गया। एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं किया मैंने। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, दोनों को सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने से क्या होगा, सेपरेट करने से दो इसमें क्या है, 2 होल नंबर्स हैं, 2 फ्रैक्शन है, तो एक तो होल नंबर का डिफरेंस मेरे को मिल जाएगा, तो मेरे को काम आसान, छोटे छोटे नंबर्स हो जाएंगे, और एक पॉजिटिव फ्रैक्शन के साथ एक नेगेटिव फ्रैक्शन को लेस करना है। तो पॉजिटिव फ्रैक्शन को पहले लिख दिया, नेगेटिव को बाद में लिखा। अब नेगेटिव साइन बीच में नहीं चाहिए, तो मैं नेगेटिव उसको प्लस में दिया, इस नेगेटिव को न्यूमरेटर के आगे लिख दिया। अब इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले लिया। और एलसीएम लेने के लिए मेरे को देखना पड़ेगा कि 6 को 12 करने के लिए इंटू 3, और उसका न्यूमरेटर को इंटू 2 कर दिया। अब इसमें
ये वाले में 12 इंटू 2 कर दिया, प्लस का साइन दिया। अब 4 को 12 करने इंटू 3 इंटू -1 माने -3। और दोनों यहाँ पे एक बार प्लस एक बार माइनस आ रहा है, प्लस को हटा दिया, माइनस को रिटर्न किया। अब यहाँ पे डिफरेंस लिया 7। अब यहाँ पे आ गया -1 के साथ ऐड करना पड़ेगा 7/12। तो ऐसे में तो मेरे को हो नहीं सकता, तो मेरे को -1 को इसलिए रिप्लेस करके -12/12 करना पड़ेगा, लेकिन उसको मैंने नहीं किया। उसको नहीं करने की जगह में मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर में 12 जैसा है वैसा लिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। -1 × 12 कितना होता है, -12। इस तरह से ये -12 बैठा दिया, प्लस का साइन दिया, फिर न्यूमरेटर 7 दिया। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। आगे और भी प्रोसेस है, उसको देखेंगे। तो ऐड करना पड़ेगा नेगेटिव मिक्स फ्रैक्शन के साथ एक पॉजिटिव मिक्स फ्रैक्शन, बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पहले किया था। तो आपकी बात तो हम अलग अलग नहीं करेंगे, हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके नहीं करेंगे। यानी 2 × 5 10 और 10 + 4 -14/5 का ये उस प्रोसेस से नहीं करेंगे। हम ब्रेक कर देंगे, यानी होल नंबर्स अलग कर देंगे, सेपरेट अलग कर देंगे। है क्या ये चीज़, यहाँ पे दो होल नंबर्स मिलेंगे और 2 फ्रैक्शन मिलेंगे। होल नंबर्स भी मिलेगा तो इसमें a-b होगा, और फ्रैक्शन भी होगा तो a-b होगा, क्योंकि एक नेगेटिव फ्रैक्शन है तो दूसरा पॉजिटिव फ्रैक्शन है। यानी तो ये होगा, तो यानी एक होल नंबर से दूसरा होल नंबर लेस होगा, और एक फ्रैक्शन से दूसरा फ्रैक्शन लेस होगा। तो ये 2 काम होंगे इसमें। तो आइए देखते हैं इसमें कि हमने क्या किया। तो सबसे पहले देखते हैं डिनोमिनेटर में क्या है। तो हम देखते हैं डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव और नंबर्स क्या है, 5 और 10 है। तो 5 को तो इसमें बहुत आराम से इसमें हम जो नंबर जैसा है वैसे ही रहने दिया, ब्रेकअप नहीं किया, लेकिन इसको सेम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम डिनोमिनेटर में, क्योंकि 5 और 10 में फैक्टर मल्टीप्लिकेशन है, जो फैक्ट मल्टीन है यही एलसीएम है। ऐसे में 5 × 2 करके 10 लिखा और 4 × 2 करके 8 लिखा। जो पहले 4/5 था अभी वो 8/10 हो गया है। ऐसे में मेरा दोनों फ्रैक्शन ये है 8/10, ये है 3/10, लेकिन एक ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, वो दूसरा बात है। तो चलो यहाँ पे तो अब इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। 2 × 10 का 20 और 20 के साथ 8 ऐड करके 28/10, और आगे नेगेटिव का साइन, ये प्लस का साइन। 5 × 10 का 50 और 50 के साथ 3 ऐड करके 53। अब यहाँ पे मेरा कॉमन डिनोमिनेटर 10 आ गया, तो कॉमन डिनोमिनेटर 10 लिया, और न्यूमरेटर में एक नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, a-b होगा। a-b कैसे होगा, फिर यहाँ पे 53 - 28 हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव न्यूमरेटर ग्रेटर है। तब 53 - 28 लिखा, और यहाँ पे डिफरेंस मिला 25/10, और दोनों 5 से डिविजिबल है, तो 5 से काट के 5/2 है। अब जब आया तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको न्यूमरेटर बड़ा न्यूमरेटर छोटा, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर किया। तो अब -5/11 के में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 4/11। तो इसको कैसे रीड करेंगे, सब्ट्रैक्ट b फ्रॉम a, फ्रॉम वाला जो नंबर है उसका a रीड करते हैं, तो उसको लिखेंगे भी उसी तरह से। इस नंबर को पहले लिखेंगे 4/11, फिर सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस का साइन देंगे। किसको माइनस करना है, -5 + 11 को, तो कर दिया। अब इसमें रूल्स क्या है कि एक नेगेटिव नंबर, दो नंबर के बीच में नेगेटिव का साइन है, और नेगेटिव के साइन के बाद जो रैशनल नंबर है उसमें वो भी नेगेटिव है, या न्यूमरेटर के आगे नेगेटिव का साइन है। तो ऐसे में ये नेगेटिव और नेगेटिव करके पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है नेगेटिव और नेगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव, तो ये बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, 4/11 के साथ ऐड करना है 5/11, कॉमन डिनोमिनेटर 11, और न्यूमरेटर में चूंकि एक पॉजिटिव नंबर के साथ दूसरा पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर में a+b होगा, और 4 + 5 = 9, यानी 9/11 मेरा आंसर होगा। और यहाँ पे एक नेगेटिव नंबर है, तो सब कैसे फ्रॉम बैठाया, तो सब्ट्रैक्ट b फ्रॉम a, तो a को पहले लिखा, माइनस का सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस दिया। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, -5/11। अब यहाँ पे देखते हैं कि दो नंबर के बीच में नेगेटिव, और यहाँ पे नंबर उसके बाद नेगेटिव रैशनल नंबर। अगर किसी नेगेटिव रैशनल नंबर के आगे माइनस का साइन है तो वो नेगेटिव और नेगेटिव करके प्लस हो जाएगा। तो करना पड़ेगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा -1/3 फ्रॉम -3/4। तो सब्ट्रैक्ट b फ्रॉम a, तो इस नंबर को पहले लिखेंगे -3 +4, फिर सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस का साइन दिया। अब किसको माइनस करना है, वो भी एक नेगेटिव रैशनल नंबर है, -1/3। तो उस नंबर को चूँकि नेगेटिव है तो चलो एक ब्रैकेट में ला के उसको रखा,
नहीं रखने से भी चलेगा। जैसे इस नंबर में मैंने इसको नेगेटिव में नहीं रखा, इस पहले तो इसमें ए लिखा, माइनस का साइन दिया, सब्ट्रैक्ट करने के माइनस का, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, -5/11, ऑटोमेटिकली ये नेगेटिव और नेगेटिव करके पॉजिटिव हो गया। लेकिन अगर आप ब्रैकेट यूज़ करना चाहते हैं तो ब्रैकेट भी यूज़ करना चाहते हैं तो C/4 को नेगेटिव C/4 इसको लिखा, सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला गया तो माइनस का साइन दिया। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, नेगेटिव रैशनल नंबर है, क्योंकि नेगेटिव रैशनल नंबर तो चलो एक ब्रैकेट में डाल के लेके आए, नहीं लेने से भी चलेगा, चलने से भी चलेगा। अब क्या होता है, नेगेटिव C/4 ये जैसा है वैसा रहेगा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे एक नेगेटिव रैशनल नंबर और उसके आगे माइनस का साइन, तो क्या होगा, नेगेटिव और नेगेटिव करके पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव होने से क्या होगा, ये नंबर फ्रैक्शन क्या होगा, 1/3, तो ये फ्रैक्शन हो गया 1/3। अब लेकिन अब इसमें क्या है कि नेगेटिव रैशनल नंबर के साथ एक पॉजिटिव रैशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो उसका मतलब न्यूमरेटर क्या होगा, A-B होगा, लेकिन वो स्टेज आने में अभी टाइम लगेगा। पहले तो यहाँ पे देखना पड़ेगा डिनोमिनेटर में क्या है। डिनोमिनेटर में है 4 और 3, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स है, इनका एलसीएम क्या होगा, एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके नंबर लेना होगा। तो हमने क्या किया यहाँ पे, तो दोनों को, चूँकि हमें 12 एलसीएम मिला तो हमने 4 को 12 करने के लिए इंटू 3 करना पड़ेगा, तो 4 इंटू डिनोमिनेटर में 4 इंटू 3 का 12 किया, और उसी चीज़ से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके -3 इंटू 3 करके -9 किया। तो जो पहले -3/4 था, अब वो -9/12 हो गया। इसमें क्या किया, इसमें 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर को, तो 3 इंटू 4 का 12 हो गया। उसी 4 से न्यूमरेटर 1 को भी मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 4 का 4, जो पहले 1/3 था, अब वो मेरा पॉजिटिव 4 ऊपर पॉजिटिव 12 हो गया। अब चूँकि डिनोमिनेटर दोनों 12 है, कॉमन डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव है, तो कॉमन डिनोमिनेटर ले लिया। अब न्यूमरेटर में क्या होगा, चूँकि एक नेगेटिव के साथ एक पॉजिटिव ऐड कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर में A-B होगा, A-B होगा, यानी मेरे को 9-4 होगा। 9-4 कितना होगा, 5। अब 5 के आगे माइनस का साइन होगा या नहीं होगा, क्योंकि 9-4 किया और 9 के आगे माइनस का साइन था, तो 5 के आगे भी माइनस का साइन होगा। सब्ट्रैक्ट करना होगा यहाँ पे 4/15, सब्ट्रैक्ट 4/15 फ्रॉम -2 ओवर +3, तो सब्ट्रैक्ट B फ्रॉम A, तो A को लिख दिया, सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस दिया। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, पॉजिटिव रैशनल नंबर 4/15, यानी तो इसमें क्या होगा, तो इसमें एक नेगेटिव रैशनल नंबर से एक पॉजिटिव रैशनल नंबर को ऐड कर सब्ट्रैक्ट करना है। तो मेरे को लेस करना है -2 पॉजिटिव 3 से लेस करना है 4/15, यानी एक नेगेटिव रैशनल नंबर से एक पॉजिटिव रैशनल नंबर को लेस करना है। और चूँकि दोनों का लेस करना है, कहीं ना कहीं न्यूमरेटर में A-B आएगा। तो पहले तो ये देखते हैं, अब देखते हैं डिनोमिनेटर में क्या है। एक में 3 है, एक में 15 है, क्या दोनों पॉजिटिव हैं, हाँ दोनों पॉजिटिव हैं। और एक 3 है, 15 है, तो 3 और 15 में क्या रिलेशन है, तो 3 एक प्राइम नंबर है और 3 के टेबल का एक दूसरा नंबर है, इसको भी फैक्टर मल्टीपल बोलेंगे। तो क्या इसको 15 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। अगर बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर सकते हैं तो वो दोनों आपस में फैक्टर मल्टीपल कहलाएंगे। फैक्टर मल्टीपल अगर प्रूफ हो जाए तो उससे क्या सुविधा होगा, उससे सुविधा होगा कि एक फ्रैक्शन में कोई भी काम नहीं करना होगा 4/15, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 15 है, 15 ही हमारा एलसीएम है। सिर्फ इसी फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, अब 3 को 15 करने के लिए क्या चाहिए, मेरे को इंटू 5 चाहिए, तो ये इंटू 5, तो 5 इनका कॉमन मल्टीप्लायर है, इसे न्यूमरेटर इंटू 5 डिनोमिनेटर इंटू 5 कर दिया। तो यहाँ पे क्या मिला मेरे को, 2 इंटू 5 का 10 है, 10 के आगे माइनस का साइन, यहाँ पे 3 इंटू 5 का 15, फिर माइनस का साइन 4/15। अब मेरा क्या हो गया, अब मेरे को यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर 15 हो गया, तो कॉमन डिनोमिनेटर 15 ले लिया। अब न्यूमरेटर में क्या होगा, तो इसका न्यूमरेटर में भी A-B होगा, A+B नहीं होगा। तो इस क्योंकि एक नंबर, क्योंकि दोनों एक नेगेटिव नंबर से दूसरे नेगेटिव नंबर को रेस कर ले, तो ऐसे में नेगेटिव न्यूमरेटर में क्या होगा, 10 + 4 का 14 या 14 के आगे माइनस का साइन। एक बार दोबारा इसको रिपीट करते हैं, शायद मेरे को समझने में कहीं गलती हो गई। तो सब्ट्रैक्ट 4/15 जो नंबर है, लेकिन चूंकि आगे माइनस का साइन है, तो ये वो मेरा माइनस, तो ये नेगेटिव नंबर में ही कन्वर्ट हो गया, तो इसकी वजह से तो ये है तो हाँ, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो 3 इंटू 5 का 15 किया, यहाँ पे दोनों कॉमन डिनोमिनेटर 15। अब सवाल होता है कि न्यूमरेटर का क्या होगा, तो हम यहाँ पे देखते हैं -10 है और दूसरा -4 है, तो क्योंकि दोनों ही नेगेटिव हैं तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। ऐड होके क्या बनेगा, 10 + 4 14 है, चूँकि सम ऑफ 2 नेगेटिव न्यूमरेटर्स, इसलिए 14 के आगे माइनस का साइन, तो ये मेरा आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर में।
नेक्स्ट नंबर में 4/21 से लेस करना होगा। लेस करने के लिए फाइन आपकी बार इसमें सब्ट्रैक्ट था, आपकी बार फाइन लिख के आया है। फाइन लिख के आने का मतलब जो जैसा है वैसे लिखेंगे। इसको लिखेंगे a माइनस बी, पहले वाले को a और दूसरे उसके बाद माइनस और दूसरे वाले को b, यानी a में से b को लेस करना है। तो अभी चलो लिख देते हैं। अभी क्या है कि ब्रैकेट के अंदर में जो नंबर है वो एक नेगेटिव रैशनल नंबर है और ब्रैकेट के अगर माइनस का साइन, तो उससे क्या होगा, नेगेटिव और नेगेटिव करके पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव हो जाने की से क्या होगा, यहाँ पे नंबर क्या है 3/7 और 3/7 के आगे प्लस का साइन दे दिया। तो अब इसमें क्या होगा कि एक पॉजिटिव रैशनल नंबर के साथ दूसरा पॉजिटिव नंबर रैशनल नंबर ऐड कर रहे हैं। तो डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में 21 और 7 है, दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर में तो कन्वर्ट हो ही गया, तो हो गया। अब क्या है, यहाँ पे देखना पड़ेगा डिनोमिनेटर में एक में 21 है, एक में 7 है। तो 7 और 21 में क्या रिलेशन है, बड़ा वाला नंबर क्या है 21 और छोटा वाला नंबर क्या है 7। 21 को 7 से डिवाइड कर सकते हैं, हाँ 21 को 7 से डिवाइड कर सकते हैं। तो आपस में रिलेशन क्या हो गया, फैक्टर मल्टीपल। ऐसे में जो मल्टीपल है 21 वही एलसीएम है। तो इसमें तो इसको क्या करना पड़ेगा, 7 को 21 करना पड़ेगा। 4/21 जैसा है वैसे ही रहेगा। तो 7 को 21 करने के लिए क्या चाहिए, इंटू 3 चाहिए। तो 3 इंटू 3 करना है ना, 7 इंटू 3 का 7 को 3 से मल्टीप्लाई करके 21 मिला। जो पहले 3/7 था अभी वो 3 से मल्टीप्लाई होने से 9/21 हो गया। अब कॉमन डिनोमिनेटर 21 हो गया, न्यूमरेटर में दोनों a प्लस बी है, तो 9 + 4 का 13 है। 13/21 मेरा आंसर हो गया। अब चलाते हैं दूसरे में। फाइंड करना पड़ेगा -5 ओवर +7 से लेस करना पड़ेगा एक नेगेटिव रैशनल नंबर। तो पहला तो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हाँ तो ठीक है, ये -5/7 से लेस करना पड़ेगा और -7। तो ब्रैकेट के अंदर में नेगेटिव रैशनल नंबर और ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन, तो नेगेटिव और नेगेटिव करके पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये प्लस का साइन दे दिया। ब्रैकेट क्या था, नंबर क्या था, फ्रैक्शन क्या था 7/9, तो ये 7/9 हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक नेगेटिव नंबर है, उसके साथ ऐड करेंगे एक पॉजिटिव, यानी न्यूमरेटर में a माइनस बी होगा कहीं ना कहीं जाके, वो बाद में देखते हैं। पहले देखते हैं न्यूमरेटर में क्या है। एक में 7 है, एक में 9 है, दोनों पॉजिटिव है। तो फाइन हमें ये ऐड करना है नेगेटिव रैशनल नंबर -5/7 से लेस करना है एक दूसरा फ्रैक्शन। तो क्या है, तो पहले नेगेटिव रैशनल नंबर को लिखा -5/7, उसके साथ माइनस का साइन दिया और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर में नेगेटिव है, ब्रैकेट के अंदर में नेगेटिव साइन, ब्रैकेट के बाहर में नेगेटिव साइन, नेगेटिव और नेगेटिव करके ये प्लस साइन हुआ। नंबर क्या है 7/9, तो ये नंबर 7/9 लिख दिया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि नेगेटिव रैशनल नंबर है, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, उनको दोनों को ऐड करना है। तो डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव ही है, तो उसमें अब डिनोमिनेटर क्या है 7 और 9। 7 और 9 में क्या रिलेशन है, 7 एक प्राइम नंबर है और 9 को 7 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ऐसा होने से क्या होता है, को प्राइम हो जाएगा। को प्राइम माने 7 और 9 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। कोई कॉमन फैक्टर नहीं होने से उसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके। तो 7 × 9 का 63 मेरा एलसीएम बन गया। वो मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर में एलसीएम 63 लिख दिया। अब न्यूमरेटर में क्या होगा, अब न्यूमरेटर में होगा फर्स्ट पार्ट में -5 × 9 प्लस का साइन और उसके बाद 7 × 7। तो इसका दूसरा तरीका, इसको ये तो शॉर्टकट है कि जब भी मेरा डिनोमिनेटर को प्राइम होगा, एक दूसरे को मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर दोनों को एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे में न्यूमरेटर में फर्स्ट पार्ट होगा -5 × 9 और सेकेंड पार्ट होगा ये, और बीच में प्लस होगा या माइनस होगा, जो जहाँ पे जैसा है। मेरे यहाँ पे अभी प्लस है तो यहाँ पे। और दूसरा क्या है कि 7 को 63 करने के लिए × 9 और उसी 9 से -5 को मल्टीप्लाई होगा, मैंने -5 × 9, यहाँ पे प्लस का साइन। 9 को 63 करने के लिए × 7 चाहिए, उसी 7 से न्यूमरेटर 7 को भी मल्टीप्लाई करेगा। ये भी इस हिसाब से कर भी सकते हैं। और चूंकि डिनोमिनेटर को प्राइम है, तो को प्राइम होने से ये डायरेक्ट एडवांटेज मेरे को मिल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, तो वो मैंने कर दिया। अब यहाँ पे आ गया 5 × 9 45 और 45 के आगे नेगेटिव का साइन, क्योंकि एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है और दोनों का जो दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई किया उनका साइन सेम नहीं है, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है। ऐसे में प्रोडक्ट के आगे माइनस का साइन देना होगा। यहाँ पे 7 × 7 का 49। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि हम एक नेगेटिव के साथ एक पॉजिटिव ऐड कर रहे हैं, तो इसके न्यूमरेटर में a माइनस बी होगा। a माइनस बी यहाँ पे क्या होगा 49 में से 45 यानी 4/63। तो अभी 4/63 मेरा आंसर हो गया।
फाइंड करना है मिक्स फ्रैक्शन 5 और 6 से लेस होगा एक दूसरा मिक्स फ्रैक्शन जो कि नेगेटिव है। तो अब यहाँ तो इस तरह से ब्रैकेट में नेगेटिव रखा। तो पहले तो इसको इम्प्रॉपर फैक्ट एक तो ये तो जैसा है पहला 5 और 1/6 तो है, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में नेगेटिव, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव, नेगेटिव अब नेगेटिव करके पॉजिटिव हो गया और नंबर क्या था 1 और 7/9। तो ये मिक्स फ्रैक्शन ये हो गया। अब इस दोनों मिक्स फ्रैक्शन को अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको दोनों को ब्रेक करके भी कर सकते हैं। तो मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना ऐसे जनरली अवॉइड करता हूँ। तो इसको दोनों को ब्रेक कर दिया। ब्रेक ये क्या है होल नंबर 5 और फ्रैक्शन 1/6। तो दोनों पॉजिटिव है तो दोनों को जब सेपरेट करेंगे 5 के आगे तो ठीक है कुछ भी नहीं है, पहला नंबर के अगर पॉजिटिव होता है तो उसके आगे प्लस का साइन नहीं दिया जाता है, लेकिन दूसरे नंबर 1/6 के आगे प्लस का साइन दिया। और इसको जब अलग करेंगे तो हर नंबर के आगे होल नंबर 1 के आगे भी आगे प्लस का साइन और उसके बाद प्लस का साइन देके फ्रैक्शन। तो ये मेरा चारों नंबर हो गया। ये दो इसमें क्या है, दो होल नंबर ऐड करना है 5 और 6। 5 + 1 ऐड करके 6 मिला, प्लस का साइन दिया। अब दो फ्रैक्शन ऐड करना है, एक 1/6 है दूसरा 7/9 है। तो उसके डिनोमिनेटर में क्या है 6 और 9। 6 और 9 कैसे दो नंबर है, 6 और 9 दो कंपोजिट नंबर, 3 जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो इनका एलसीएम मुझे 18 मिलेगा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 18 लिखा। अब 6 को 18 करने के लिए इंटू 3 हो जाए, इंटू 3 चाहिए। उसी 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 3 का 3 हो गया। अब प्लस का साइन दिया। यहाँ पे 9 को 18 करने के लिए 2, उसी 2 से उसके 9 के न्यूमरेटर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 2 14 हो गया। अब इसमें अब क्या होगा यहाँ पे, तो 3 + 14 का 17, 17/18 और यहाँ पे 6, यानी मिक्स फ्रैक्शन में आंसर होगा 6 और 17/18। तो ये आंसर है। Sum of two rational number is 2/7. If one of them is -5/8, find the other. दो रैशनल नंबर से जिनको ऐड करने के a + b करके मेरे को 2/7 मिला। उस दो रैशनल नंबर में से एक है -5/8। तो दूसरा क्या होगा, तो लेट द रिक्वायर्ड अदर नंबर और उसके साथ प्लस किया जो यहाँ पे दिया हुआ है -5/8। इन दोनों का सम कितना मिलना चाहिए मेरे को 2/7। तो रिक्वायर्ड नंबर कितना होगा, इस नंबर को उधर उस साइड में भेज देंगे, साइड चेंज करेंगे नंबर का साइड चेंज करने से क्या होता है, नंबर के आगे प्लस का साइन है तो वहाँ पे जाके माइनस का साइन हो जाएगा, नंबर वही रहेगा। नंबर क्या है -5/8, तो नंबर वही है -5/8, खाली नंबर के आगे यहाँ पे प्लस का साइन था तो वहाँ पे उसका ऑपोजिट साइन चेंज हो जाएगा। अब हम यहाँ पे यहाँ पे देखते हैं कि ये नंबर नेगेटिव रैशनल नंबर है और उसके आगे नेगेटिव का साइन है, तो नेगेटिव और नेगेटिव करके ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो पहला 2/7 और इसके बाद नंबर क्या है 5/8, तो ये प्लस का साइन दिया 5/8 हो गया। अब मेरे को ये दोनों नंबर ऐड करने हैं, दो इनका डिनोमिनेटर क्या है 7 और 8। 7 और 8 कैसे नंबर है, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, उनका एलसीएम एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके बनाना पड़ता है। तो 7 × 8 का 56 मेरे को एलसीएम मिल गया। आज की एलसीएम मैंने कैसे निकाला था, एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके। तो न्यूमरेटर में क्या होगा, फर्स्ट पार्ट 2 × 8 और सेकंड पार्ट 5 × 7। 2 × 8 का 16 और 5 × 7 का 35। इस एक ही स्टेप में कर दिया। अगर कोई स्टूडेंट इसको एक स्टेप एक्स्ट्रा करना चाहता है तो कर सकता है। तो मेरे को अब न्यूमरेटर में मिला 51 और डिनोमिनेटर में 56, यही मेरा आंसर हो गया। तो क्या किया था इसमें, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इतना था, एक इसमें है, दूसरा जो नहीं है उसको रिक्वायर्ड नंबर पकड़ा, उस हिसाब से मेरे को वो ये नंबर इधर से उधर ले जाने में नंबर तो वही रहेगा, खाली नंबर के आगे वाला साइन जो था उसका रिवर्स, अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो वहाँ पे प्लस हो जाता। What number should be added to -4/9 to get -11/15? तो इस एक नंबर के साथ -4/9 के साथ क्या ऐड करें कि a + b के हिसाब से मेरे को -11/15 मिल जाए। तो एक नंबर तो ये है -4/9। अब मान लीजिए दूसरा नंबर जो इसमें ऐड करना है उसको मैंने रिक्वायर्ड नंबर पकड़ा, तो इन दोनों को a + b करने से मेरे को ऐसे c क्या मिलेगा -11/15। अब मुझे चाहिए रिक्वायर्ड नंबर कैसे मिलेगा, उस नंबर को उधर ले जाना पड़ेगा। तो नंबर के आगे कोई माइनस का साइन नहीं है क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव है। तो पहला नंबर, तो नंबर के आगे का साइन कुछ नहीं है, नंबर तो जो है नेगेटिव है, लेकिन नंबर के आगे का क्या साइन होना चाहिए, नंबर ये तो नंबर है, इसका साइन हमारे पास इसके लिए कोई मैटर नहीं रखता। तो नंबर के आगे कोई साइन नहीं है, अगर कोई साइन नहीं है तो उधर में ले जाने के लिए पहले मेरे को नेगेटिव का साइन देना होगा। अब नेगेटिव का साइन दे दिया, अब नंबर को भी लेके आएंगे। नंबर क्या है -4/9।
नेगेटिव 4 अपन पॉजिटिव 9 लेके आ गया। अब क्या होगा, नंबर नेगेटिव है, नेगेटिव रैशनल नंबर, उसके आगे माइनस का साइन, तो नेगेटिव अब नेगेटिव करके ये पॉजिटिव 4 अपन पॉजिटिव प्लस का साइन बन गया। और नंबर क्या हो गया, ये नंबर अभी 4/9 हो गया, यानी ये दो नेगेटिव साइन दोनों से, ये भी हट गया, ये भी हट गया, उसकी जगह में प्लस का साइन आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव 11/15 के साथ ऐड करना पड़ेगा पॉजिटिव 4/9। अब डिनोमीटर में क्या है, 15 और 9, 15 और 9 दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 3। तो 15 × 9 करके 3 से डिवाइड करके, तो इस दोनों के एलसीएम में जो क्या मिलेगा, 45 मिलेगा। तो डिनोमीटर में 45 लिख दिया। अब मेरे को 15 को 45 करने के लिए इंटू 3 चाहिए, तो मैं 3 कॉमन मल्टीप्लाई, तो उसके न्यूमरेटर नेगेटिव 11 को इंटू 3 किया, प्लस का साइन दिया। अब 9 को 45 करने के लिए इंटू 5, इसलिए उसका न्यूमरेटर 4 × 5 करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या मिला, यहाँ पे 11 × 3 का 33, और 33 के आगे माइनस का साइन, क्योंकि जो नंबर मल्टीप्लाई किया उनमें से एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। और यहाँ पे 4 × 5 का 20। अब यहाँ पे डिफरेंस लेना पड़ेगा, डिफरेंस होगा 33 से लेस करेंगे 20 होगा, मिलेगा 13, 13 के आगे माइनस का साइन, तो -13, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, और नेगेटिव इंटीजर इस यहाँ पे 33 है, आप पॉजिटिव 20 है। तो जब हम साइन को जब 33 से जब 20 लेस करेंगे तो मेरे को नेगेटिव 13 मिलेगा। तो ये सब तो इंटीजर की चीज़ है। तो फ्रॉम व्हाट रैशनल नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, व्हाट रैशनल नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3/4 टू गेट -7/8। तो क्या होगा, यहाँ पे एक नंबर है -3/4 से एक नंबर लेस करना पड़ेगा। तो क्या करें, जो नंबर लेस करना पड़ेगा उसको रिक्वायर्ड नंबर पकड़ लिया। तो a - b करके एज ए रिजल्ट मेरे को क्या मिलना चाहिए, टू गेट -7/8। तो अब क्या करेंगे हमें यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे दो चीज़ करना पड़ेगा। तो एक रिक्वायर्ड नंबर को राइट साइड में ले जाना पड़ेगा। ऐसे में रिक्वायर्ड नंबर के आगे माइनस का साइन है, तो वहाँ पे जाके प्लस का साइन हो जाएगा। और पहला नंबर के प्लस के आगे नंबर के आगे प्लस, या जनरली यहाँ पे ऐसा लिखा नहीं जाता। तो ये हो गया। तो ये नेगेटिव साइन उधर चला गया ना, पॉजिटिव हो गया। नंबर के आगे कोई माइनस का साइन नहीं है, उसका मतलब वो नंबर पॉजिटिव है। अब दूसरा है कि इस नंबर को यहाँ से उधर ले जाएंगे। तो जब नंबर को उधर ले जाएंगे तो नंबर के आगे कोई साइन है, नंबर के साथ क्या साइन है वो देखने की है। नंबर के आगे कोई साइन है तो कोई आगे साइन नहीं है, तो उसका मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव नंबर है। ये जब उधर में ले जाएंगे तो पहले उसके आगे माइनस का साइन देना पड़ेगा। तो ये मैंने माइनस का साइन दे दिया। अब नंबर को उठा के लेके आएंगे, नंबर ठीक जैसा है वैसे लेके, ब्रैकेट नेगेटिव है तो ब्रैकेट में ला सकते थे, लेकिन ठीक है चलो जैसे है वैसे लेके आए। नंबर क्या है, -7/8 लेके आ गया, और ये रिक्वायर्ड नंबर है। अब इसमें क्या होगा, अभी मेरे को रिक्वायर्ड नंबर कहाँ मिला, राइट साइड में मिला। राइट साइड में रिक्वायर्ड नंबर मिलने से मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मेरे को रिक्वायर्ड नंबर लेफ्ट में होने से मेरे कैलकुलेशन करने में सुविधा होता है। जनरली ऐसे आउट ऑफ 10 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन ऐसे ही मिला है मुझे। अब ये एक क्वेश्चन ऐसा आ रहा है यहाँ पे कि रिक्वायर्ड नंबर नेगेटिव साइड में, राइट साइड में आ रहा है, तो क्यों ना उसको चेंज कर दें। थोड़ा सा 1 मिनट का मेहनत होगा, तो 1 मिनट की मेहनत के लिए इसको यहाँ पे लिखा, इन सारे ये नंबर जैसे हैं a - b बिल्कुल वैसा का वैसा उठा के इधर में रख दिया। खाली लेफ्ट का राइट वाला नंबर लेफ्ट में लिखा, लेफ्ट वाला नंबर राइट में लिखा, लेकिन नंबर की पोजीशन में कोई चेंज नहीं किया और कोई कैलकुलेशन भी नहीं किया। सिर्फ इसमें इस 1 मिनट के काम के लिए क्या होगा, मेरे को रिक्वायर्ड नंबर लेफ्ट में मिल गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि राइट में क्या काम करना है। राइट में करना है एक -3/4 से लेस करना है एक नेगेटिव रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर नेगेटिव, आगे नेगेटिव, और नेगेटिव अब नेगेटिव करके पॉजिटिव हो गया, मैंने प्लस का साइन मिल गया। और नंबर क्या है 7/8, यानी ये वाला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव, दोनों नेगेटिव साइन हट गया, उसकी जगह में दो नंबर के बीच में एक प्लस का साइन मिल गया। अब डिनोमिनेटर में क्या है, एक में 4 है, एक में 8 है। तो 4 और 8 में क्या रिलेशन है, फैक्टर मल्टीपल रिलेशन है। फैक्टर मल्टीपल का रिलेशन में जो 8 होता है वही एलसीएम है। तो यहाँ पे 7/8 में कोई ये फ्रैक्शन में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसा ही है, खाली 4 को 8 करना है। तो 4 × 2 करके 8 किया, और उसी 2 से -3 × 2 का 6 कर दिया। जो पहले -3/4 था, अब वो -6/8 हो गया है। ऐसा करने से मेरे को दोनों में सेम कॉमन डिनोमिनेटर मिल गया। अब कॉमन डिनोमिनेटर 8 लिया। अब न्यूमरेटर में क्या होगा, न्यूमरेटर में चूंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो न्यूमरेटर a - b होगा। a - b में कैसे होगा, 7 - 6, 7 - कितना होता है 1, तो 1/8 ये मेरा आंसर हो गया। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो
अब आते हैं प्रोडक्ट में, मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 इंटू -7/9 को मल्टीप्लाई करना है। ऐसे मल्टीप्लाई करने में ये देखा जाता है कि मेरा सूटेबल फ्रैक्शन क्या कहाँ से बन सकता है। तो यहाँ पे एक नंबर है 3 और 9। 3 अगर 3 का डिनोमिनेटर 9 मिल जाए या 9 का न्यूमरेटर 3 मिल जाए तो मेरे को तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो ऐसे में इस नंबर में, इस टाइप के नंबर में हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप के नंबर में डिनोमिनेटर में क्या है 5 और 9 है, तो 5 और 9 को 9 इंटू 5 कर सकते हैं। या फिर न्यूमरेटर में क्या है 3 इंटू -7, 3 इंटू -7 को -7 इंटू 3 कर सकते हैं, यानी a इंटू बी को b इंटू ए लिख सकते हैं। इस तरह से कैसे ना 4 इंटू 5 कितना होता है 20, और अगर मैं 5 इंटू 4 करूँ तब भी मुझे 20 मिलेगा। तो इस हिसाब से मेरे को a इंटू बी अगर कहीं है और अगर उसमें मेरे को असुविधा हो रही है और मेरे को, मैं अगर b इंटू ए कर दूंगा तो मेरे को कुछ नया ऑप्शन मिल जाएगा, तो मैं उसको कर सकता हूँ। ये दोनों ऑप्शन मैं ले सकता हूँ। अभी यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे मैं c के डिनोमिनेटर में 9 को, मुझे 9 चाहिए, 5 नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 5 इंटू 9 का 9 इंटू 5 कर देना होगा। तो 9 इंटू 5 कर देने से मुझे और दूसरी बात है कि ये एक पॉजिटिव नंबर के साथ एक नेगेटिव रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ऐसे में चूंकि जो दो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं उन दोनों का साइन अलग अलग है, ऐसे में जो प्रोडक्ट आएगा प्रोडक्ट के आगे नेगेटिव का साइन होगा। जब मैं जानता ही हूँ कि मुझे प्रोडक्ट के आगे नेगेटिव का साइन चाहिए, साइन होगा, तो क्यों ना मैं वो साइन पहले ही लिख दूँ और नंबर्स को मैं साइन नेगेटिव का साइन देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर को जब दूसरे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं जानता हूँ कि रिजल्ट मेरा नेगेटिव आने वाला है। ऐसे में मुझे नेगेटिव का साइन नंबर के आगे लिखना ही होगा, तो क्यों ना पहले ही लिख दो। इसके नेगेटिव सी के आगे माइनस का साइन दूं या 5 के आगे दूं या 7 के आगे दूं या 9 के आगे दूं। क्यों ऐसा करूंगा, जब मैं देखता हूं कि मेरे को नेगेटिव रिजल्ट आएगा तो वो मैं नंबर से आगे दे दूंगा। एक काम मैंने ये किया कि नेगेटिव का साइन -7 से हटा के एकदम पहले दे दिया, इक्वल टू के जस्ट बाद में। अब दूसरा काम किया कि सी के डिनोमिनेटर में मुझे 9 चाहिए, तो उसके लिए मैंने 5 इंटू 9 को 9 इंटू 5 कर दिया। ऐसे में मेरे को सी और 9 का एक फ्रैक्शन मिल गया। और नहीं तो मेरे को क्या करना, 3 इंटू -7 को मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करता, तो उसमें मेरा काम थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता। तो इसके अब क्या, 3 को 3 से डिवाइड किया 1 मिला, और 9 को 3 से डिवाइड किया 3 मिला। जो पहले 3/9 था वो मेरा अब 1/3 हो गया इंटू 7/5। अब और कोई डिवीजन नहीं होगा, अब मल्टीप्लिकेशन होगा। मल्टीप्लिकेशन में 1 इंटू 7 का 7 और 3 इंटू 5 का 15, और माइनस का साइन जैसे पहले है। अब ये भी मेरा आंसर हो सकता है, और अगर मैं नेगेटिव का साइन यहाँ से हटा के न्यूमरेटर के आगे दे दूँ तो वो भी हो सकता है। दोनों ही मेरा आंसर है। तो अच्छा, दूसरा है -4/9 के साथ मल्टीप्लाई करना है, -4/9 के साथ मल्टीप्लाई करना है पॉजिटिव नंबर 5/9। तो ऐसे में देखते हैं कि सूटेबल कोई डिवीजन का कुछ हो सकता है कि नहीं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डिवीजन का यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब डिवीजन का कोई ऑप्शन ही नहीं है तो सूटेबल फ्रैक्शन बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट न्यूमरेटर इंटू सेकेंड न्यूमरेटर करके नया न्यूमरेटर, फर्स्ट डिनोमिनेटर इंटू सेकेंड डिनोमिनेटर करके नया डिनोमिनेटर। और चूँकि यहाँ पे नेगेटिव नंबर है, एक नेगेटिव को एक पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इस ऐसे में मुझे मालूम है कि प्रोडक्ट के आगे नेगेटिव का साइन होगा, तो क्यों ना नेगेटिव का साइन पहले लिख दो। तो उस नंबर के आगे -4 के आगे है तो -4 के आगे लिखना होगा। तो ये सब प्रॉब्लम अब नहीं रहेगा। तो नंबर मेरा 4/9 है, ये दूसरा 5/9 है, और चूँकि इसका रिजल्ट नेगेटिव है तो नेगेटिव का साइन मैंने पहले दे दिया। अब इसमें चूँकि डिवीजन नहीं होगा तो 4 इंटू 5 किया, नया न्यूमरेटर बना, 9 इंटू 9 का नया न्यूमरेटर बना। यहाँ पे अलग अलग था, a/b इंटू c/d था, अब यहाँ पे सिंगल हो गया है। अब इसका प्रोडक्ट ले लिया, 4 इंटू 5 का 20 और 9 इंटू 9 का 81। और अब इसमें नेगेटिव का साइन यहाँ पे भी रख सकता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे उठा के न्यूमरेटर के आगे दे दिया। हर सूरत में ये नेगेटिव रैशनल नंबर ही है, चाहे न्यूमरेटर यहाँ पे दो, चाहे वहाँ पे दो, या कहीं भी दो। तो ये ऐसा रूल्स है। तो चलो नंबर फाइंड द प्रोडक्ट, -2/7 को मल्टीप्लाई करना है -6 के साथ। अब यहाँ पे क्या देखना है कि एक नेगेटिव नंबर को दूसरे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसे में प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब प्रोडक्ट के आगे कहीं पे नेगेटिव का साइन नहीं रहेगा। तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव का साइन एकदम ही हटा दिया।
इसमें अब नंबर क्या है इसमें 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि डिवीजन तो होगा नहीं, क्योंकि 2 को 7 से डिवाइड नहीं कर सकते, 6 को भी 7 से डिवाइड नहीं कर सकते। जहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा वहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट न्यूमरेटर इनटू सेकंड न्यूमरेटर। यहाँ पे 6 के डिनोमिनेटर नहीं है तो ये भी न्यूमरेटर में काउंट होगा। क्यों काउंट होगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर नहीं है। तो जो नंबर का डिनोमिनेटर, जिस नंबर का जो नंबर रैशनल ए बाई बी के फॉर्म में है उसका तो न्यूमरेटर मिल जाएगा, लेकिन जो उस फॉर्म में नहीं है तो इस नंबर को भी न्यूमरेटर में काउंट होगा। तो न्यूमरेटर क्या होगा, 2 इंटू 6 और डिनोमिनेटर में 7, 2 इंटू 6 है 12/7। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में भी देख सकता था, लेकिन चलो ठीक है, ये भी आंसर है। और 12 को 7 से डिवाइड करने से जो मेरे को मिलेगा 1 and 5/7 वो भी मैं देख सकता था। तो फाइंड द प्रोडक्ट, -7/13 को मल्टीप्लाई करना है 13/-7। तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है। इस स्टेज में, इसमें मल्टीप्लिकेशन में इसका कोई मतलब नहीं बनता है कि कहाँ पे है कहाँ नहीं है, क्योंकि इसमें मुझे एलसीएम नहीं निकालना है, तो नहीं मुझे करना है। बस इसको ऐसे रीड करना है, एक नेगेटिव रैशनल नंबर को दूसरे नेगेटिव रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे में प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट पॉजिटिव ही होगा। लेकिन चलो देखते हैं कि हर एक चीज़ को हर एस्पेक्ट सीखेंगे। तो यहाँ पे -7/+13 को मल्टीप्लाई किया, तो पहले तो सबसे पहले ब्रैकेट को हटा दिया, क्योंकि ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ब्रैकेट दे दिया था, चलो ठीक है, लेकिन मैंने ब्रैकेट को हटा दिया, तो 13/-7 हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे क्या है, मैं देखता हूँ कि 7 के साथ 7 का डिवीज़न हो सकता है और 13 के साथ 13 का। तो उसके लिए मेरे पास ऑप्शन क्या है, -7 इंटू 13 का 13 इंटू -7 करने का, और दूसरा ऑप्शन क्या है, 13 इंटू -7 का -7 इंटू 13 करने का। तो चलो मैंने क्या किया वो मुझे देखते हैं। तो मैंने डिनोमिनेटर को एक्सचेंज किया है, a इंटू बी का b इंटू ए लिखा है। तो यहाँ पे इसलिए वजह से ये डिनोमिनेटर 13 राइट में चला गया है और ये राइट वाला डिनोमिनेटर -7 पहले आ गया है। ऐसा करने से मुझे क्या मिला, -7 को -7 से डिवाइड करने का मौका मिल गया और 13 को 13 से। तो सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करने से हमेशा 1 मिलता है, तो उस हिसाब से 1 लिखा, यानी -7 को -7 से डिवाइड करने से 1 मिला, और +13 को +13 से सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करने से भी 1 मिला, और 1 इंटू 1 का हमेशा 1 होता है। तो इस हिसाब से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अलग से अलग अलग क्वेश्चन में हर चीज़ सीखेंगे। उसमें क्या है, कोई एक घर से स्कूल जाने का कोई एक ही रास्ता होगा, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, 4 रास्ते हो सकते हैं, चारों रास्ते एक बार करके देखेंगे। तो चलो उसे देखते हैं। तो फाइंड द प्रोडक्ट, 7/36 को मल्टीप्लाई करना है 27/-28। तो यानी एक पॉजिटिव नंबर को दूसरे एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे में प्रोडक्ट के आगे माइनस का साइन देना जरूरी है। जब मैं जानता हूँ कि मुझे प्रोडक्ट के आगे माइनस का साइन देना की ज़रूरत है, क्योंकि पहले ही दे दो, तो उसमें ये अब नेगेटिव का साइन इसके साथ दो, उसके साथ दो, अब वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा मेरा, अब खाली नंबर्स रह जाएंगे मेरे। तो चलो ठीक है, अब नंबर्स में देखते हैं भी सूटेबल फ्रैक्शन में क्या हो सकता है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि 7 के साथ 28 का फ्रैक्शन बन सकता है, और 27 और 36 का फ्रैक्शन बन सकता है। तो चलो बना दिया। तो यहाँ पे तो मैंने तो इसके लिए मेरे पास ऑप्शन क्या है, 7 इंटू 27 का, यानी न्यूमरेटर को a इंटू बी का b इंटू ए लिख सकते हैं, और दूसरा डिनोमिनेटर को a इंटू बी का b इंटू लिख सकते हैं। कोई भी एक चेंज कर देंगे, या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर। देखते हैं मैंने क्या किया। तो मैंने डिनोमिनेटर को चेंज किया, 36 इंटू 28 का 28 इंटू 36 किया। ऐसा करने से मेरे को क्या होगा, मेरे को 7 को 28 से डिवाइड करने का ऑप्शन मिल गया, और 27 और 36 का फ्रैक्शन बन गया, जहाँ पे भी एक 9 कॉमन फैक्टर है। तो चलो मैंने ये किया। अब 7 को 7 से डिवाइड किया और 28 को 7 से डिवाइड किया, क्योंकि 7 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं। और 27 और 36 को कुछ इस तरह से लिखा कि इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 9, वो मुझे दिखाई दे जाए। तो 27 को 27 नहीं लिख के 3 इंटू 9 लिखा, 36 को 36 नहीं लिख के 4 इंटू 9 लिखा, 3 इंटू 9 का 27 और 4 इंटू 9 का 36। ऐसे में क्या रूल्स बोलता है कि यहाँ पे 7 को 7 से डिवाइड करके 1 मिला, और 28 को 7 से डिवाइड करके 4 मिला। और नेगेटिव को साइन मैंने पहले ही लिख दिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक नेगेटिव को
एक पॉजिटिव को एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो प्रोडक्ट होगा प्रोडक्ट के आगे माइनस का साइन होगा, तो वो मैंने पहले ही दे दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर में भी 9 और डिनोमिनेटर में भी 9, तो रूल्स बोलता है कि दोनों से हटा दो, न्यूमरेटर से भी हटा दो, डिनोमिनेटर से भी हटा दो, तो हटा दिया। तो ये क्या रह गया यहाँ पे 3/4। अब ये देखते हैं डिवीजन हो सकता है, तो नहीं अब डिवीजन नहीं हो सकता है। जब डिवीजन नहीं हो सकता है तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट न्यूमरेटर इंटू सेकेंड न्यूमरेटर का सिंगल न्यूमरेटर, 1 इंटू 3 का 3, और इस नेगेटिव साइन को भी यहाँ से हटा के 3 के आगे दे दिया, और डिनोमिनेटर में 4 इंटू 4 का 16, मतलब यानी मेरे आंसर क्या हो गया इसका, -3/16। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ -12 को डिवाइड करना है एक 4/7 से के साथ। तो अब एक यानी इसमें एक नेगेटिव नंबर को एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन के आगे माइनस का साइन देना होगा। तो क्वेश्चन के आगे जब माइनस का साइन देना होगा, वैसे पहले से ही दिया हुआ 12 के आगे माइनस का साइन। तो अब इसमें क्या है, तो इसमें क्या करने का है, जो नेगेटिव डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट करेंगे और 4/7 का रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी 7 ऊपर 4 नीचे। अब इसमें देखेंगे डिवीजन हो सकता है, तो लिखते हैं 12 और 4 में डिवीजन हो सकता है। तो 12 और 4 में डिवीजन हो सकता है, तो यानी मेरे को 12/4 का फ्रैक्शन चाहिए। तो 12/4 का फ्रैक्शन के लिए मेरे को क्या पढ़ने का, नेगेटिव ये 12 इंटू 7 का 7 इंटू 12 कर दिया। 7 इंटू 12 करने से क्या होगा, 12 को 4 से डिवाइड करने का ऑप्शन मिल गया। अब 12 को 4 से डिवाइड करने से क्या मिल जाएगा, 3। तो नेगेटिव 7 पहले से था, इंटू 3 मिल गया। 7 इंटू 3 का 21 और 21 के आगे नेगेटिव का साइन, क्योंकि एक नेगेटिव को एक पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया। जिन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया उनका साइन अलग अलग है, इसलिए 7 इंटू 3 का 21 और 21 के आगे नेगेटिव का साइन। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ -1/8 को डिवाइड करेंगे एक नेगेटिव रैशनल नंबर -3/4 के साथ। तो एक या इसका मतलब एक नेगेटिव नंबर को दूसरे नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। ऐसे में रूल्स क्या बोलता है कि अगर जिन दोनों नंबर डिविडेंड और डिवाइजर दोनों का साइन अगर सेम है, दोनों आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, ऐसे में जो क्वोशंट आएगा क्वोशंट पॉजिटिव होगा, यानी क्वोशंट के आगे माइनस का साइन देने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा ही है तो मैंने नेगेटिव यहाँ से भी नेगेटिव का साइन हटा दिया, यहाँ पे भी नेगेटिव का साइन हटा दिया। आज हटाने से क्या होगा, ये 1/8 हो गया, यहाँ पे डिवीजन का साइन में मल्टीप्लिकेशन का साइन में कन्वर्ट किया और इसको रिवर्स कर दिया, और उसका रेसिप्रोकल ले लिया, 4 ऊपर 3 नीचे, और नेगेटिव का साइन दोनों से हटा दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि नंबर नेगेटिव को दूसरे नेगेटिव से डिवाइड करें तो क्वोशंट के आगे नेगेटिव का साइन नहीं होगा, क्वोशंट पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हमने एक साथ दो काम कर दिया, एक तो डिवीजन को साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट किया और इसका रेसिप्रोकल ले लिया, और दोनों ही नंबर में से चूंकि इनका रिजल्ट पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव का साइन दोनों में कहीं किसी के पास भी नहीं रहेगा, तो नहीं दिया। अब इसमें क्या करते हैं, मेरे को देखना पड़ता है यहाँ पे 4 के अभी 4 का डिनोमिनेटर क्या है, सी, कोई काम हो रहा है, नहीं काम रहा है। अगर 4 के डिनोमिनेटर में 8 मिल जाए तो क्या बात है, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, 1 इंटू 4 का 4 इंटू 1 किया, यानी 8 के डिनोमिनेटर में 4 लेके आए, यही नहीं तो 8 इंटू 3 का 3 इंटू 8 कर दिया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, न्यूमरेटर को चेंज कर दिया, न्यूमरेटर में 1 इंटू 4 को 4 इंटू 1 कर दिया। 4 इंटू 1 करने से क्या हो गया, यहाँ पे मुझे 4 और 8 का फ्रैक्शन मिल गया, और 4 और 8 का फ्रैक्शन मिला, यहाँ पे 1/3 हो गया। तो अभी 4 को 4 से डिवाइड करके 1 मिला, 8 को 4 से डिवाइड करके 2 मिला, जो पहले 4/8 था अभी वो 1/2 हो गया, और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 1/3। तो और तो डिवीजन नहीं होगा तो 1 इंटू 1 का 1 और 2 इंटू 3 का 6, तो 1/6 मेरा आंसर हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ -75 ओवर पॉजिटिव 16 को डिवाइड करना है पॉजिटिव 15 ओवर -18 को। तो एक नेगेटिव नंबर को दूसरे नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे में जो क्वोशंट होगा वो क्वोशंट पॉजिटिव होगा, क्योंकि डिविडेंड और डिवाइजर दोनों का साइन सेम है, दोनों ही नेगेटिव है। तो अब आगे क्या करते हैं देखते हैं। तो इसमें नेगेटिव का साइन तो नेगेटिव का साइन मैंने रिटेन किया है, अभी हटाया नहीं, अभी सिर्फ डिवीजन का साइन मैंने बताया स्कूल से घर जाने के रास्ते एक ही है, एक ही होगा ऐसा कोई बात नहीं है, हो सकता है कि 10 रास्ते हो, तो 10 रास्ते एक बार करके देखेंगे, यानी इसी क्वेश्चन को अलग अलग पैटर्न से देखेंगे कि उसमें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें रूल्स को। तो इसमें मैंने उसको नेगेटिव का साइन अभी रिटर्न किया, अभी हटाया नहीं है, खाली डिवीजन का साइन हटा के मल्टीप्लिकेशन साइन दिया और इसका रेसिप्रोकल ले लिया, यानी -8 ऊपर में और पॉजिटिव 15 नीचे, 15 ऊपर -8 का रेसिप्रोकल ले लिया। अब इसमें क्या करेंगे आगे मेरे को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि सूटेबल फ्रैक्शन किस में हो रहा है। तो 75 के डिनोमिनेटर में अगर 15 मिल जाए तो क्या बात है, और 8 के डिनोमिनेटर में 16 मिल जाए तो
सोने पे सुहागा। तो चलो ऐसे ही किया। तो इसके लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, -7 इंटू -8 का उल्टा कर दिया, -8 इंटू -7 कर सकता हूँ, और दूसरा ऑप्शन है 16 इंटू 15 को 15 इंटू 16 कर दिया। तो मैंने देखा कि ऊपर में नेगेटिव का साइन है, चलो इसमें डिनोमिनेटर में नहीं है, तो चलो डिनोमिनेटर को a इंटू बी को b इंटू ए कर दिया, तो 16 इंटू 15 को 15 इंटू 6 कर दिया। ऐसा करने से मेरे को 75 को 15 से डिवाइड करने का ऑप्शन मिल गया, और 8/16 का मेरे को फ्रैक्शन मिल गया, जिसको कि मैं 8 से डिवाइड कर सकता हूँ। और चलो यहाँ पे 75 को 15 से डिवाइड किया, कितना मिलेगा 5, और 5 के आगे माइनस का साइन होगा कि नहीं होगा। तो जो चूँकि नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया, तो जिन दोनों डिविडेंड और डिवाइजर दोनों का साइन अलग अलग था, तो इस ऐसे में जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के आगे नेगेटिव का साइन रहेगा। तो 75 को 15 से डिवाइड करने से 5 मिला, और 5 के आगे माइनस का साइन, ये मैंने दे दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव, तो यहाँ पे 8 और 16, तो 8 को 8 से डिवाइड किया, कितना मिला 1। और यहाँ पे चूँकि दोनों का साइन अलग अलग है, तो यहाँ का सिस्टम अलग है। यहाँ पे 8 और 16 में कुछ रिलेशन नहीं है। 8 को 8 से डिवाइड किया, कितना मिला 1, और नेगेटिव का साइन पहले था, तो उसी 1 के आगे नेगेटिव का साइन। 16 को 8 से डिवाइड किया, कितना मिलेगा 2। तो इस तरह से, तो जैसा था वैसे ही होगा, खाली 8 का 1 हो गया, 16 का 2 हो गया। जो पहले -8/+16 था, अब वो -1/+2 हो गया। अब यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, एक नेगेटिव को दूसरे नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव। और रिजल्ट में क्या मिलेगा, 5/2। ये 5/2 की, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दिया। तो इसका, तो देखो ये इसमें मैंने नेगेटिव का साइन रिटेन करने की वजह से मेरा काम जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। बेस्ट था, सबसे अच्छा था कि यहीं से नेगेटिव का साइन दोनों को हटा देंगे। तो यही मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर एक नेगेटिव रैशनल नंबर को दूसरे नेगेटिव रैशनल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसके बाद वाले स्टेज में नेगेटिव का साइन दोनों से हटा दो, तो मेरा काम बहुत काम आसान हो जाएगा। तो लेकिन मैंने नहीं रखा, तब मुझे बहुत केयरफुली काम करना पड़ रहा है इसी वजह से। हालांकि मेरा तो रिजल्ट तो पॉजिटिव ही होगा, जब रिजल्ट पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव साइन को रिटर्न करने की जरूरत ही क्या है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ -8। तो -8 को डिवाइड करना है, मिक्स फ्रैक्शन 4 and 4/5, यानी एक नेगेटिव एक नंबर को एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। ऐसे में जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के आगे माइनस का साइन देना होगा। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या किया, तो यहाँ पे ब्रैकेट हटा दिया, ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। तो -8 को डिवाइड करेंगे, और इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। 4 × 5 का 20 है, 20 के साथ 4 ऐड करके 24/5। अब इसमें क्या है, नेगेटिव का डिविजन का साइन को मल्टीप्लिकेशन में साइन में कन्वर्ट किया, और 24/5 का रेसिपी को ले लिया, यानी 5 ऊपर 24 नीचे। अब यहाँ पे देखते हैं कि डिवीजन का कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे 8 और 24 का फ्रैक्शन चाहिए। 8 और 24 का फ्रैक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैंने ये डिनोमिनेटर 5 के नीचे से हटा के 8 के नीचे दे दिया। अब 5 के नीचे अभी कोई डिनोमिनेटर नहीं है। तो इस तरह से मैंने किया, मैंने -8 × 5 का -8 × 5 है, खाली डिनोमिनेटर को इसके आगे नीचे से हटा के 8 के नीचे दे दिया। ऐसा करने से मुझे क्या होगा, मुझे 8 को 24 से डिवाइड करने का एक ऑप्शन मिल गया। तो 8 को 8 से डिवाइड किया, 1 मिला। क्योंकि पहले भी माइनस का साइन था, तो 1 के आगे भी माइनस का साइन रहेगा। और 24 को 8 से डिवाइड करके 3 मिला। जो पहले जो यहाँ पे -8/+24 था, अब वो यहाँ पे -1/+3 है, और ये 5 जैसा था वैसे है। तो अब और डिवीजन नहीं होगा, और एक नेगेटिव के साथ दूसरा पॉजिटिव मल्टीप्लाई होगा, तो जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट के आगे भी माइनस का साइन होगा। तो प्रोडक्ट के आगे से जब माइनस का साइन होगा, तो माइनस का साइन दे दिया। नंबर क्या मिलेगा मुझे, 5/3। तो नंबर 5/3। अब चूँकि इम्प्रॉपर नंबर है, यानी न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसको मिक्स रैशनल नंबर में आंसर किया। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ बोल के यहाँ पे -36/55 को डिवाइड करना पड़ेगा +54 ओवर -44 को। तो क्या है, यहाँ पे एक नेगेटिव को दूसरे नेगेटिव से डिवाइड कर रहे हैं। तो रिजल्ट क्या होगा, क्वेश्चन तो यहाँ पे क्या किया, नेगेटिव डिवीजन का साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट किया, और इसका रेसिप्रोकल ले लिया, यानी -44 ऊपर +54 डाउन डिनोमिनेटर में।
तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे अब मेरे को सूटेबल फ्रैक्शन चाहिए। सूटेबल फ्रैक्शन देखने से ही समझ में आता है कि 44 और 55 का फ्रैक्शन होना चाहिए, और दूसरा नेगेटिव 36 और 36 का 54 के साथ। अब चूंकि एक नेगेटिव नंबर को दूसरे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, उसका मतलब जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट के आगे प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होने का मतलब है कि नंबर की कहीं भी नेगेटिव का साइन नहीं होना चाहिए। तो नेगेटिव, दोनों नेगेटिव का साइन हटा दिया और इसको एक्सचेंज भी कर दिया। मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक 36 इंटू 44 का 44 इंटू 36 करने का, और दूसरा 55 इंटू 54 का 54 इंटू 55 करने का। यानी या तो डिनोमिनेटर को या तो न्यूमरेटर को एक्सचेंज कर दो, a इंटू बी का b इंटू ए लिख दो, या नहीं तो डिनोमिनेटर का a इंटू बी का b इंटू ए कर दो। तो मैंने डिनोमिनेटर को चेंज कर दिया। 55 इंटू 54 था, जिसको मैंने चेंज करके 54 इंटू 55 कर दिया। इस छोटे से चेंज ने मेरे को दो ऑप्शन दे दिए। एक तो 36 के डिनोमिनेटर के में 54 दे दिया, और दूसरा 44 के डिनोमिनेटर में 55 दे दिया। अब मैं ये देखता हूँ कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो वो देखने पड़ेगा। तो यहाँ पे समझ में आता है कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 11 है। तो मैंने 44 को 44 नहीं लिख के 11 इंटू 4 लिखा, और 55 को भी 55 नहीं लिख के 11 इंटू 5 लिखा। क्यों? क्योंकि मैं 11 यहाँ पे 11 को शो करना चाहता हूँ। 11 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, और वो न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है। और सिमिलरली यहाँ पे 36 और 54 में देखा, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 18 है। तो 36 को 36 नहीं लिख के 18 इंटू 2 लिखा, 54 को 54 नहीं लिख के 18 इंटू 3 लिखा। ऐसे में मेरे को यहाँ पे इस पहले फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 18 कॉमन है। तो रूल बोलता है कि अगर किसी फ्रैक्शन में या इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कोई नंबर कॉमन है, दोनों का साइन भी सेम है, तो दोनों से रिमूव कर दो, न्यूमरेटर से भी हटा दो, डिनोमिनेटर से भी हटा के रिड्यूस कर दो। इसमें भी वही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 11 है या पॉजिटिव 11 है, मैंने सेम साइन है। ऐसे में दोनों से दोनों हटा दो। तो यहाँ से 88 न्यूमरेटर 18 है, डिनोमिनेटर 18 को हटाने से 2/3 रह गया, और यहाँ पे न्यूमरेटर से 11 और डिनोमिनेटर से 11 हटाने से 4/5 रह गया। अब ये देखते हैं फर्दर कोई डिवीजन हो सकता है, तो यहाँ पे आपको फर्दर डिवीजन नहीं होगा। तो अब क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू 4 का 8 बनाया, 3 इंटू 5 का 15, और चूँकि प्रॉपर फ्रैक्शन है तो यही मेरा आंसर हो गया। वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मिक्स फ्रैक्शन को डिवाइड करना है एक नेगेटिव रैशनल नंबर से। तो एक पॉजिटिव को नेगेटिव से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो क्वोशेंट होगा, क्वोशेंट के आगे माइनस का साइन होगा, क्योंकि जिन दो नंबर को डिविडेंड और डिवाइजर दोनों का साइन अलग अलग है। तो चलो शुरू करते हैं। अब यहाँ पे पहले नेगेटिव साइन, डिविजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट किया, और इसका रेसिप्रोकल ले लिया। रेसिप्रोकल जब होगा क्या होगा, 40 ऊपर और नेगेटिव 39 नीचे। अब यहाँ पे क्योंकि हम जानते हैं कि पॉजिटिव 26/7 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 40 ओवर नेगेटिव 39, यानी एक पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट के आगे माइनस का साइन होगा। तो ऐसे में सबसे पहले नंबर से आगे माइनस का साइन दे दो, उसके बाद नंबर्स को लिखेंगे। अब नंबर्स में नेगेटिव साइन लिखने का कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं सूटेबल फ्रैक्शन किसका होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं 26 और 39 दोनों इनका सूटेबल फ्रैक्शन बन रहा है, लेकिन एक ही बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा, कि 40 को 7 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो चलो ये एक जो मिलता है उसी को लेते हैं, तो नंबर तो मेरा रिड्यूस हो जाएगा, तो कम छोटे छोटे नंबर होंगे तो मल्टीप्लिकेशन करने में सुविधा होगी। तो ऐसे में मेरे को 26 को 26 नहीं लिख के 2 इंटू 13 लिखा, 39 को 39 नहीं लिख के 3 इंटू 13 लिखा। ऐसे में 13 एक ऐसा फैक्टर है जो कि न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर भी है। यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता, तो 40/7 जैसा है वैसा है। तो यहाँ पे 13 हटाने से मेरे को यहाँ पे रह गया 2/3, और यहाँ पे 40/7। अब देखते हैं डिवीजन का कुछ है कि नहीं। तो अब देखते हैं डिवीजन का कोई ऑप्शन नहीं है। अब डिवीजन का जो कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट न्यूमरेटर टू सेकंड न्यूमरेटर का नया न्यूमरेटर। तो 2 इंटू 40 का 80, और डिनोमिनेटर में 3 इंटू 7 का 21, यानी इसमें। तो अब इसमें क्या होगा, क्योंकि ये इसमें 8 न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ऐसे में इसको मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स रैशनल नंबर में आंसर दे सकते हैं। तो 80 को 21 से डिवाइड करने से 3 बार पूरी तरह से जाएगा, 17 रिमाइंडर रहेगा, और मेरा डिवीजर था 21। तो इस तरह से लिख सकते हैं। The product of two rational number is 21/25. If one of them is -3/5, find the other number. तो दो नंबर को मल्टीप्लाई करके a इंटू बी करके मेरे जो मिला 21/25। उन दो नंबर को जिनको मल्टीप्लाई किया था a और b, उनमें से एक है -3/5, तो दूसरा क्या होगा, तो लेट -3/5 इंटू रिक्वायर्ड अदर नंबर इक्वल टू
तो ए इंटू बी करके ये 2 नंबर मिला। तो इनमें से एक तो दिया हुआ ही है -3/+5, दूसरे को हमने रिक्वायर्ड नंबर पकड़ लिया। तो अब रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, तो अब रिक्वायर्ड नंबर होगा इस नंबर के लेफ्ट इक्वल टू के लेफ्ट वाले राइट वाले नंबर को डिवाइड करेंगे लेफ्ट वाले नंबर के साथ, यानी रिक्वायर्ड के साथ। तो इसको नेगेटिव डिवाइड करें, तो ये नंबर लिखा 21/25, डिविजन का साइन दिया और इस नंबर को लिख दिया। नंबर क्या है -3/+5। तो यहाँ पे तो साइड चेंज करने का कुछ नहीं है, यहाँ पे जहाँ पे प्लस माइनस होता है वहाँ पे साइड चेंज करने का होता है, यहाँ पे साइड चेंज करने का नहीं है, क्योंकि ये डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का बात है। तो यहाँ पे तो ये है। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें देखते हैं कि एक पॉजिटिव नंबर को एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। ऐसे में क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन के आगे नेगेटिव का साइन रहेगा। तो क्वेश्चन के आगे चूँकि नेगेटिव का साइन लगे तो चलो पहले नेगेटिव का साइन डाल देते हैं, तो कि अब मुझे नेगेटिव लेके टेंशन में नहीं रहना पड़ेगा। नेगेटिव यहाँ पे रह गया, वहाँ रह गया, उधर रह गया, तो यहाँ भी रहे लेकिन रिजल्ट तो ठीक है। अभी नंबर क्या है, ये 21/25 और दूसरा क्या है, ये यहाँ पे डिवीजन का साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट किया और इसका रेसिप्रोकल ले लिया 5/3। और नेगेटिव का साइन अभी यहाँ पे है वहाँ पे है, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसको पहले ही यहाँ पे रख दिया नंबर के आगे। अब सिर्फ नंबर लेके डील करूँगा। नंबर अभी यहाँ पे क्या होगा, सुटेबल फ्रैक्शन क्या हो सकता है वो देखते हैं। तो 21 के डिनोमीटर में अगर 3 मिल जाए तो क्या बात है, और 5 के डिनोमीटर में 25 मिल जाए तो क्या बात है। तो ऑप्शन क्या है मेरे को 21/5 को 5/21 करने का। और दूसरा ऑप्शन क्या है, और दूसरा ऑप्शन है 25/3 का 3/25 करने का। तो मैंने डिनोमीटर को सेलेक्ट किया, तो डिनोमीटर को सेलेक्ट करने से मेरे को क्या मिला, 21 के डिनोमीटर में 3 मिल गया, 5 के डिनोमीटर में 25। यहाँ पे था 25/3, अब यहाँ पे आ गया 3/25। तो इस तरह से तो मैं यहाँ पे a इंटू बी का b/1 लिख सकता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं। 2/5 का 10 और 5/2 का भी 10। तो इस जब वैल्यू में जब चेंज नहीं है तो ऑप्शन मेरे पास है, तो क्यों ना मैं ऑप्शन लूँ। तो इस ऑप्शन से मेरा काम आसान हो जाता है। तो 21 को 3 से डिवाइड करके 7 मिला, और नेगेटिव का साइन पहले से डाल रखा, यहाँ पे लिख के रखा है। और यहाँ पे 5 को 5 से डिवाइड करके 1 मिला, 25 को 5 से डिवाइड करके 5 मिला। अब मेरे और ऑप्शन और कुछ डिवीजन तो होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या नया नंबर क्या मिलेगा, न्यूमरेटर 7 डिनोमिनेटर 5 और नेगेटिव का साइन पहले। और यहाँ पे चूँकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर रैशनल नंबर है, यानी न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, तो इसको मिक्स बार बार फ्रैक्शन आ रहा है, मिक्स रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या कन्वर्ट है, रैशनल नंबर में नेगेटिव का साइन मिल जाएगा, जो कि इसके नंबर्स इसके जो नंबर P/Q है वो इंटीजर्स होता है, और रैशनल नंबर में नेचुरल नंबर से बनता है। तो जहाँ पे नेगेटिव है तो वो रैशनल नंबर है। चलो फाइंड द वैल्यू निकाल देते हैं। फाइंड द वैल्यू, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसमें क्या है कि एक प्रॉपर पॉजिटिव नंबर को दूसरे पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, और फिर उसका जो रिज़ल्ट आएगा उस रिज़ल्ट के साथ इस नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे में क्या करता है, यहाँ पे एक पॉजिटिव को दूसरे पॉजिटिव से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो रिज़ल्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। उस पॉजिटिव से फिर एक नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक जिस नंबर को जो दो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे उनमें एक पॉजिटिव है एक दूसरा नेगेटिव है, तो उसका मतलब प्रोडक्ट के आगे नेगेटिव को साइन रहेगा। तो चलो ठीक है, जब प्रोडक्ट के आगे नेगेटिव को साइन रहेगा तो क्यों ना पहले से ही नेगेटिव को साइन डाल दें। अब मेरे को ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का साइन कहाँ था और कहाँ है। तो अब नंबर क्या है, तो यहाँ पे 11/15 डिवीजन का साइन को मल्टीप्लिकेशन में साइन में कन्वर्ट किया और इसका रेसिप्रोकल ले लिया। 45 ऊपर 44 नीचे। और ये अब नेगेटिव का साइन यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको मैंने उठा के पहले रख दिया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसका रिज़ल्ट जो फाइनल रिज़ल्ट नेगेटिव होने वाला है। तो इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव फोर्स को हटा के पहले रिजल्ट में डाल दिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि सूटेबल फ्रैक्शन क्या हो सकता है। अगर मेरे को 11 के डिनोमिनेटर में 44 मिल जाए या 44 के न्यूमरेटर में 11 मिल जाए तो क्या बात है। तो और दूसरे में 45 के नीचे 45 आ जाएगा। तो चलो दो ऑप्शन है, 11 × 45 का 45 × 11 करने का, और दूसरा ऑप्शन है 15 × 44 का 44 × 15 का। तो मैंने सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे 11 × 15 का 44 × 15 कर दिया। ऐसे में मेरे को 11 के डिनोमिनेटर में 44 मिल गया, 45 के डिनोमिनेटर में 15 मिल गया। ये जैसा था वैसा था। अभी इसके बारे में बाद में सोचेंगे, पहले तो इसको देखते हैं कि इसके अंदर में क्या होता है। तो ऐसे में 11 को 11 से डिवाइड करके 1 मिला, और 44 को 11 से डिवाइड करके 4 मिला, और यहाँ पे 45 को 15 से डिवाइड करने से 3 मिल गया। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या हो गया। अब और फर्दर डिवीजन नहीं होगा तो 1 × 3 का 3/, तो यहाँ से मेरे को फ्रैक्शन जो नंबर मिला वो है 3/4, और यहाँ पे क्या है 4/5। अब ये यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 4 के डिनोमिनेटर में
4 आ जाए तो क्या बात है। तो उसके लिए ऑप्शन मेरे पास क्या है, 3 इंटू 4 का 4 इंटू 3 करने का, और नहीं तो 4 इंटू 5 का 5 इंटू 4 करने का। तो मैंने 4 इंटू डिनोमिनेटर को एक्सचेंज कर दिया, ए इंटू बी का बी इंटू ए लिख दिया। ऐसे में मुझे 4 से डिवाइड करने का एक ऑप्शन मिल गया। अब जहाँ पे 3/5 यहाँ पे तो कुछ जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन 4 को 4 से डिवाइड करके 1 मिल गया। यानी सेम नंबर को सेम नॉन जीरो नंबर को सेम नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करने से 1 मिलेगा। और किसी भी नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर के आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब 3/5 का 3/5 ही रहेगा। तो ये मेरा आंसर हो गया। अब यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस नेगेटिव का साइन यहाँ से हटा के डिनोमिनेटर सी के आगे लिख सकता था। अगर किताब में ऐसा है तो आप ऐसा कर सकते हैं। फाइंड द रेसिप्रोकल निकालना पड़ेगा। तो 4/17 को डिवाइड करेंगे -5/16, और उसके बाद जो सिंगल नंबर में कन्वर्ट करेंगे उस नंबर का रेसिप्रोकल होगा। इसका तो रेसिप्रोकल हो नहीं सकता, तो पहले इसको सिंगल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो चलो 4/17 को डिवाइड करेंगे -5/68। तो क्या करना पड़ेगा, डिविजन साइन को और वैसे भी एक पॉजिटिव को एक नेगेटिव से डिवाइड कर रहे हैं तो रिजल्ट के आगे नेगेटिव का साइन होगा। तो एक तो उसको क्या देखते हैं क्या करते हैं यहाँ पे। तो चूँकि मैं जानता हूँ कि इसका रिजल्ट नेगेटिव होने वाला है, नेगेटिव का साइन पहले ही दे दिया। 4/17 जिस तरह लिखना था वैसा लिखा, और डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में साइन में कन्वर्ट किया और इसका रेसिप्रोकल ले लिया। 68 ऊपर 5 नीचे। अब मैं देखता हूँ कि मेरे को सूटेबल फ्रैक्शन कुछ फॉर्म हो सकता है कि नहीं। तो 68 के डिनोमिनेटर में 17 मिल जाए तो क्या बात है। तो मैंने इसके लिए 2 ऑप्शन है, 4 इंटू 68 का 68 इंटू 4 करने का, और दूसरा 17 इंटू 5 का 5 इंटू 17 करने का। तो मैंने हर बार डिनोमिनेटर को चेंज किया, चलो एक बार न्यूमरेटर को भी चेंज कर देखते हैं। तो 4 इंटू 68 का 68 इंटू 4 कर दिया। ऐसे में मुझे 68 को 17 से डिवाइड करने का मौका मिल गया, ऑप्शन मिल गया। तो यहाँ पे नहीं तो क्रॉस इस तरह से करना पड़ता, तो चलो ठीक है यहाँ पे करना पड़ता। अब 68 को 17 से डिवाइड करने से 4 मिला, और 4/5 जैसा है तो वैसा मिलेगा। अब यहाँ पे और तो कोई डिवीजन नहीं हो सकता, क्योंकि ये 4 भी न्यूमरेटर है, ये 4 भी न्यूमरेटर है। और तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 4 इंटू 4 का 16 और डिनोमिनेटर में 5, और आगे नेगेटिव का साइन जैसे था वैसा था। अब ये सिंगल नंबर में कन्वर्ट हो गया है। अब सिंगल नंबर में कन्वर्ट होने के बाद अब मैं इसका रेसिप्रोकल बना सकता हूँ। अब रेसिप्रोकल बनाने के लिए नेगेटिव के साइन के साथ हो सकता है कि किसी स्टूडेंट के पास में कन्फ्यूजन रहे कि नेगेटिव का साइन न्यूमरेटर में रहेगा डिनोमिनेटर में रहेगा कहाँ। तो नेगेटिव का साइन जहाँ भी रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो नेगेटिव रैशनल नंबर ही कहलाएगा। तो वो नेगेटिव का साइन अगर न्यूमरेटर के आगे रहे तब भी नेगेटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव का साइन डिनोमिनेटर के आगे तब भी नेगेटिव रैशनल नंबर, और नेगेटिव का साइन नंबर से आगे रहे तब भी नेगेटिव रैशनल नंबर। इसलिए नेगेटिव का साइन कहाँ पे है उसके साथ वैल्यू में या उसकी आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं होता है। तो इसलिए अब जो स्टूडेंट जिस पोजीशन में रखना चाहे रखता है, जनरली डिनोमिनेटर को फ्री रखना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। लेकिन आ भी जाएगा तो कोई गलत नहीं होगा, अगर वो उस टाइप का क्वेश्चन नहीं होगा जहाँ पे भी डिनोमिनेटर पॉजिटिव चाहिए। तो यहाँ पे तो इस ऑप्शन में मैं यहाँ ये ऐसा ऑप्शन है, यहाँ पे नेगेटिव का साइन 5 के आगे भी रख सकता हूँ, 16 के आगे भी रख सकता हूँ। कल इसका रेसिप्रोकल लेना होगा। रेसिप्रोकल का मतलब है 5 ऊपर 16 नीचे, तो 5 ऊपर 16 नीचे लिख दिया। अब नेगेटिव का साइन जहाँ है वैसे ही रख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये उठा के ऊपर नीचे कहीं भी दे, इससे उसके वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और नहीं उसकी आइडेंटिटी में कोई फ़र्क पड़ेगा। तो ये है। तो फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव चीज़ को मल्टीप्लाई करना है 25/30 के साथ, फिर माइनस है और फिर इसको। तो पहले तो इनको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करके सिंगल नंबर ऑप्टेन करेंगे, उसके बाद उसका रेसिप्रोकल लेंगे। तो यहाँ पे -60 को मल्टीप्लाई करना है 25/30 को, तो ये नंबर ऐसे ही रिड्यूस हो जाएगा। 25 को 5 से डिवाइड करके 5 मिला, और 30 को 5 से डिवाइड करके 6 मिला। तो जो पहले 25/30 था वो 5/6 हो गया। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी वैसा कर सकते हैं। तो लेकिन मैंने 5 को 15 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैंने वैसा नहीं किया। यहाँ पे 5 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करके 10/15 किया। आगे मैं चल के इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो 6 है, ये अगर न्यूमरेटर 5 की जगह में 6 मिल जाए तो मुझे 6 से 6 को डिवाइड करने का एक ऑप्शन मिल जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, -6 इंटू 5 का 5 इंटू -6 किया। नेगेटिव का साइन अपने जहाँ पे है वैसा ठीक है, 6 इंटू 5 का 5 इंटू 6 किया। ऐसा करने से मुझे क्या होगा कि 6 का न्यूमरेटर में मुझे 6 मिल गया, 6 को 6 से डिवाइड करने का एक ऑप्शन मिल गया। और यहाँ पे अब
अब इसमें क्या हो गया, यहाँ पे नेगेटिव आगे नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव की वजह से ये पॉजिटिव में चेंज हो गया, तो ये मुझे प्लस साइन का मिल गया। और नंबर क्या था 2/3। तो ये अब मेरा यहाँ पे अब क्या होगा, अब यहाँ पे और तो कोई डिवीज़न नहीं हो सकता है, तो लेकिन मुझे -5 के साथ ऐड करेंगे +3, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर इसको -5 को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मुझे डिनोमिनेटर मिल जाए। तो ऐसा करने से क्या होगा, तो मैं -5 को लिख सकता हूँ -15/3। ये 15 को 3 से डिवाइड करने से 5 मिलेगा और 5 के आगे माइनस का साइन। ऐसा करने से क्या होगा कि मुझे डिनोमिनेटर में 3 मिल गया, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 मिलेगा तभी मैं इन दोनों से, हालांकि यह एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं तो उसको देखते हैं क्या होता है। तो ये कॉमन डिनोमिनेटर 3 मिल गया और न्यूमरेटर में -15 + 2, तो -15 + 2 का मतलब -13। ये -13/3 मिल गया। अब ये सिंगल नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 3 ऊपर 13 नीचे, ये इसका रेसिप्रोकल मिल गया। तो अभी अब अगर ये वीडियो पसंद हुआ तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।